एक ऐसी दुनिया जहाँ पे गॉड्स हेवन से अर्थ पे आ जाते हैं और उन लोगों ने अब ये सोचा है कि सारे के सारे गॉड्स अर्थ पे आके अपनी खुद की एक टीम क्रिएट करेंगे और इनके टीम में जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबको ये ब्लेसिंग देंगे और ये ब्लेसिंग ऐसी होगी कि इन सारे के सारे चिल्ड्रन को फिजिकल पावर और मैजिकल पावर मिल जाएगा। तो इसी में एक ऐसा लड़का होता है जो बिलोंग करता है सबसे वीक गॉडेस के टीम में, लेकिन किसी को पता नहीं होता है ये जो बंदा होता है असल में ये सबसे लेजेंडरी गॉड ज़ूस का ग्रैंड चाइल्ड होता है। और अब इसको मिशन मिला है कि इसको डंजन के अंदर जाना है और उधर जाके वहां पे सबसे डीपेस्ट लेयर में पहुंचना है। तो ये बंदा ऐसा कैसे करेगा, चलिए देखते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि बेल और हमारी एल्फ गर्ल दोनों ही इस स्नेक के मुंह में जाने के बाद एक अजीब से नए लेयर पे पहुंच चुके थे जहां पे कोई भी पहले नहीं गया था और ये लेयर का नाम होता है द व्हाइट पैलेस। इस वक्त हमारा बेल जो कि मेन कैरेक्टर है और हमारी एल्फ गर्ल दोनों की हालत बहुत खराब रहती है और जो हमारे हीरोज होते हैं वो सब लोग लड़ रहे होते हैं फ्लोर बॉस के साथ जो कि होता है ये 2 मुंडी वाला ड्रैगन। तो देखते हैं अभी आगे क्या होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे ये जो फ्लोर ड्रैगन होता है ये अपने दोनों के दोनों मुंह से एकदम गर्म हवा फेंकता है और वो हवा इतनी खतरनाक होती है कि हमारे हीरोज अपने वेपन को भी छू नहीं पाते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये लोग सोचते हैं कि इन लोग को यहाँ से भाग के दूसरे लेवल पे जाके बैठ जाना चाहिए। तो ये लोग यहाँ से भागना शुरू करते हैं, लेकिन ये ड्रैगन पूरे के पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है। तो हर जगह से क्रिस्टल नीचे गिरते हैं और इन लोग को बहुत डिफिकल्टी होती है और इसी के साथ जो हमारा बिग ब्रो होता है उसका शील्ड भी टूट जाता है। उसके बाद ड्रैगन चिल्ला के हर जगह पे क्रिस्टल के गिरा देता है और उसी के साथ यहाँ पे इन लोग का सारा एंट्रेंस ब्लॉक हो जाता है। तो ये लोग ये लेवल को छोड़ नहीं पाते हैं। मीनवेल यहाँ पे गॉड उरेनस सबसे बात कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि कैसे वो इस चीज को रोक सकता है। उसके पास कुछ आइडिया नहीं है कि वो लेजेंडरी ब्लैक स्केलेटन ड्रैगन कहाँ पे गया है और उस ब्लैक स्केलेटन ड्रैगन का नाम है जगरनॉट और वो एकदम रेयर स्पॉन है इस पूरे डंजन के अंदर। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल और हमारी एल्फ गर्ल यहाँ पे एक साथ बैठे रहते हैं और यहाँ पे इनकी हालत बहुत खराब होती है। इनकी पूरी बॉडी इंजर्ड हो चुकी होती है। तो बेल सोचता है कि इसे कैसे भी करके यहाँ से भाग के निकलना ही पड़ेगा एल्फ गर्ल को लेके और वो एकदम से कांप रहा होता है। मीनवाइल हमारे हीरोज यहाँ पे फंस चुके होते हैं और वो लोग ड्रैगन को देख रहे होते हैं कि वो लोग ये ब्लू और पिंक ड्रैगन को कैसे हराएंगे, क्योंकि अब इनके पास भाग के जाने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तभी ये ब्लू वाला ड्रैगन हमारी आयशा के ऊपर एक अटैक करता है। तो वो उस अटैक को अपने स्वॉर्ड से रोकती है और बाकी सब लोग से बात करती है। उनसे कहती है कि यहाँ पे इन सब का मोरल डाउन हो चुका है क्योंकि इनके पास बेल क्रनल नहीं है और बेल क्रनल ही इस टीम को जोड़ के रखता था। तो अभी मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा ये सोच रही होती है। उतने में ही हमारा वेल्फ आगे आता है और बोलता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। अब हम लोग अपने इस टीम को लेके इस ड्रैगन को हराएंगे क्योंकि हम लोग बेल के बगैर इनकम्प्लीट है ऐसा किसी को नहीं लगना चाहिए। हम लोग को हमेशा बेल के भरोसे पे नहीं बैठना चाहिए। हम लोग इस ड्रैगन को हरा सकते हैं और अपना नाम आगे कर सकते हैं। ऐसे करके सबके अंदर एनकरेजमेंट आता है। तो ये देख के हमारी आयशा बोलती है कि ओके, तो ये लोग इतने भी होपलेस नहीं है। आई मीन इन लोग को तो सिर्फ इस ड्रैगन को मारना है। तो हमारा जो वेल्फ बंदा है वो यूज करता है एक मैजिकल स्वॉर्ड और पूरे के पूरे पानी को जमा देता है। फिर उसके बाद हमारी आयशा उस पानी के ऊपर भागते हुए जाती है और इस ड्रैगन के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन ड्रैगन इनके ऊपर मल्टीपल अटैक करता है और वो पूरे के पूरे बर्फ को भी तोड़ देता है। लेकिन आयशा रुकती नहीं है, वो इसके ऊपर भागती रहती है और उसके ऊपर मल्टीपल अटैक करने की कोशिश करती रहती है और बाकी लोग पता नहीं क्यों पीछे खड़े होकर ऐसी मूवी देख रहे होते हैं। वेल असल में ऐसा नहीं होता है क्योंकि इन लोग के ऊपर हमारी फॉक्स गर्ल अपना लेवल बूस्ट वाला स्पेल लगाती है और सब लोग को लेवल अप करती है। उसके बाद वो एकदम से कमजोर होकर गिर जाती है क्योंकि उसको शायद सपोर्ट चाहिए होता है। यहाँ पे सब लोग अपना मेहनत करके लड़ रहे होते हैं, लेकिन हमारी ये बालों से आंखों को छुपाने वाली बंदी एक कोने में बैठ के एकदम डिप्रेस हो गई होती है। पता नहीं क्यों ये इतनी कमजोर क्यों है भाई। लिटरली यहाँ पे सब लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और ये कोने में बैठ के बोल रही है, अरे लेकिन मैंने सपना देखा था कि हम लोग इससे नहीं जीत सकते हैं, इसीलिए मैं पहले ही हार मान के बैठ जाऊंगी। अरे बहन तू कुछ कर, तो क्या पता अगर तू इनका हेल्प करे तो तुम लोग जीत भी सकते हो। लेकिन नहीं, बहन को तो कोने में रोना है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हम सबकी फेवरेट गॉडेस हेस्टिया जाती है मामा मिया के रेस्टोरेंट में और वहां जाके बोलती है कि उसको एक लेटर मिला था जिस लेटर में लिखा था कि बेल की टीम के ऊपर हमला हुआ है और उनके साथ रियू भी है। रियू हमारी एल्फ गर्ल का नाम होता है और ऐसा बोला गया है कि हमारी एल्फ गर्ल ने कुछ एडवेंचरर्स के ऊपर हमला किया है। तो इसीलिए उसको ये पता है कि हमारी एल्फ गर्ल ऐसा नहीं कर सकती। तो वो मामा मिया के रेस्टोरेंट में आई है जहां पे एल्फ गर्ल के सबसे बेस्ट फ्रेंड्स काम करते हैं। तो उनसे हेल्प मांग रही है कि वो लोग इसके साथ डंजन में जाएं और जाके देखें कि असल में क्या हो रहा है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारा बेल और हमारी एल्फ गर्ल कैसे भी करके यहाँ से चल के जा रहे होते हैं क्योंकि एल्फ गर्ल तो बेहोश होती है, लेकिन तभी उनके पीछे जगरनॉट आ जाता है। मीनवेल यहाँ पे हमारे हीरोज लड़ रहे होते हैं इस ड्रैगन के साथ, लेकिन ये ड्रैगन इन लोग को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। वो पूरे अरीना को तोड़ चुका होता है और ये लोग कैसे भी करके बर्फ के टुकड़ों के ऊपर अपनी जान की बाजी लगा रहे होते हैं। उसके बाद ये लोग मल्टीपल अटैक करते हैं ड्रैगन पे और ये लोग जीत रहे होते हैं, लेकिन भाई ड्रैगन इनको बिग ब्रेन कर देता है। वो पानी के अंदर कूद जाता है और बोलता है आओ मुझे पकड़ के दिखाओ। फिर उसके बाद ड्रैगन पानी में से निकलता है और एकदम बड़ा सा पानी की लहरें मारता है हर जगह, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बर्फ के पत्थर से नीचे गिर जाते हैं। फिर इसके बाद मिकोटो बाहर आती है और वो अपना स्पेल
स्पेल यूज करती है और उसके स्पेल से वो ड्रैगन के ऊपर हमला करके उसको थोड़ा टाइम के लिए कंटेन करके रखती है एक बैरिकेड के अंदर। भाई मिकोटो तो बहुत ही ज्यादा ओपी है, लिटरली यहाँ पे दिख रहा है, और इसी की वजह से सब लोग पीछे भागते हैं और अपने प्लान को यूज करते हैं क्योंकि लिली उन सबको ऑर्डर दे रही होती है। उसके बाद मिकोटो का प्लान इतना पावरफुल होता है कि वो ड्रैगन एकदम से हार के गिर जाता है। फिर हमारा वेल्फ और हमारी आयशा ये दोनों ही भाग भाग के जाते हैं और ड्रैगन को तोड़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसी वक्त ड्रैगन रीइंफोर्समेंट बुलाता है और वो पानी के अंदर से बहुत सारी मछलियों को बाहर लेके आता है। लेकिन हमारे हीरोज रुकते नहीं है, वो लोग यहाँ पे लगातार अटैक कर रहे होते हैं और हमारी सपना देखने वाली लड़की तो भाई कोने में बैठी होती है और उदास हो रही होती है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे हमारी रेड बाल वाली बंदी आती है और उसके टकले पे एक मुक्का मार के उसको बोलती है कि बहन तू क्या कर रही है, यहाँ हम सब जान की बाजी लगा रहे हैं और तू यहाँ बैठी है और बोल रही है कि तूने एक सपना देखा इसलिए तू उदास है। अबे भाई तू ऐसा मत कर यार, हम लोग की हेल्प कर, तू हमारी हीलर है, हीलिंग तो दे हम लोग को। फिर उसकी बात सुन के इस बंदी के अंदर पता नहीं कैसे थोड़ा बहुत एनकरेजमेंट आता है और फिर वो सबको हीलिंग देना स्टार्ट करती है। वेल अब मुझे लग रहा है कि हमारे हीरोज जीत सकते हैं क्योंकि फाइनली उनकी हीलर भी वापस से गेम में आ चुकी है। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, हम लोग का गोल है कि हमें इस साल के एंड के पहले 1,50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है और ये आपके मदद से ही हो सकता है। फिर इसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारा वेल्फ होता है उसकी क्लैन की एक बंदी जिसने एक आई पैच पहन के रखा होता है उसके पास हमारा टाके आता है और बोलता है कि वेल्फ और उसके सारे के सारे टीम मेंबर्स इस वक्त खतरे में हैं, तो हमें तुम्हारी जरूरत है। और ये जो बंदी होती है ये असल में होती है हिफाइस्टस फैमिली की कैप्टन। तो भाई ये बंदी तो बहुत ओपी होने वाली है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ये ब्लैक स्केलेटन जो कि होता है जगरनॉट, वो बेल और तो और बेहोश रू के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। उसी वक्त बेल का हाथ फिर से चमकने लगता है तो बेल एक फायरबॉल मारता है इसके ऊपर, लेकिन उसका इतना कुछ असर नहीं होता है। लेकिन उससे जो होता है वो थोड़ा काम का होता है कि यहाँ पे ये केव टूट जाता है और बेल और तो और र्यू इस केव के दूसरी साइड गिर जाते हैं, तो जगरनॉट उनसे दूर हो जाता है। उसके बाद र्यू अपने नींद से उठती है, आई मीन ये पूरा महाभारत खत्म हो गया उसके बाद ये उठ रही है। फिर र्यू यहाँ पे जैसे ही उठती है तो बेल उससे कहता है कि प्लीज आप अपने आप को हील कर लीजिए आपके हीलिंग मैजिक से, लेकिन वो अपने मैजिक को यूज करती है बेल के ऊपर और बोलती है कि मिस्टर बेल मैं आपको हील करना चाहती हूँ क्योंकि आपका ठीक होने में ही हमारी भलाई है। तो बेल उसके सामने रोता है और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें अपने आप को हील करना चाहिए। यहाँ पे ये लोग अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला क्वेरल करते ही रहते कि तभी इनके सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर अपनी आंखें खोल के आता है और ये दोनों के दोनों इस वक्त कंडीशन में नहीं है कि ये लोग उससे लड़ सके। मीनवेल फ्लोर नंबर 18 पे हमको मालूम पड़ता है कुछ लोग जो लोग बेल के साथ उनके गैंग में थे वो लोग पीछे भाग गए थे और उन लोगों ने ऊपर जाके बोल दिया कि असल में नीचे फ्लोर नंबर 22 पे बेल के गैंग मेंबर के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो चुका था। और ये सब चीज हमारी हिफाइस्टस फैमिली की आई पैच गर्ल सुन लेती है और तो और वो उसके साथ में लाई होती है हमारी 3 और मेड्स को और ये बोलती है कि मैं जाने वाली हूँ मेरे दोस्तों को बचाने के लिए, तो तुम टेंशन मत लो। ऐसा बोल के ये सब लोग मस्त एकदम जोश से भागना स्टार्ट करते हैं। मीनवेल यहाँ पे बेल इस मॉन्स्टर को देख के खड़ा होता है उससे लड़ने के लिए, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब होती है और ये मॉन्स्टर 1 मिलीसेकंड के अंदर बेल के सामने आता है और उसके सामने से गायब हो जाता है। तो बेल बोलता है ये क्या हुआ और तभी वो मॉन्स्टर आके बेल को काटता है और उसको खाने लगता है। आई मीन ये सीन बहुत खतरनाक होता है। फिर उसके बाद वो अपने पीठ पे से मल्टीपल एरोस निकालता है और बेल के ऊपर हमला करता है और उसके हाथ को चबा रहा होता है। ये सब हमारी र्यू देख रही होती है और वो बोल रही होती है कि मिस्टर बेल आप इसके सामने कुछ करिए। तो बेल अपने चाकू से उसके मुंह पे मारता रहता है और उसके मैजिक क्रिस्टल को फोड़ देता है। ये जो मॉन्स्टर था ये लेवल 37 का सबसे चिंदी मॉन्स्टर था। अगर ये मॉन्स्टर ने बेल की ऐसी हालत की तो सोचो कि जब बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आएंगे तो बेल की क्या हालत होगी। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी एल्फ गर्ल का एक पैर ऑलमोस्ट टूट चुका होता है, तो वो बेल को बोलती है कि आप मुझे यहाँ पे छोड़ के निकल जाइए क्योंकि अगर आप मुझे आपके साथ लेके गए तो उससे आप ही को नुकसान है, आप इन मॉन्स्टर से लड़ नहीं सकते। तो बेल उसके ऊपर भड़कता और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो, मैं तुम्हें मेरे साथ लेके जाऊंगा। तो ये देख के एल्फ का दिल पिघल जाता है और वो बेल का कंधा पकड़ती है और उसके साथ चल चल के लोग आगे बढ़ते रहते हैं। मीनवेल यहाँ पे हमारे हीरोज लड़ रहे होते हैं सारे के सारे मॉन्स्टर से और तो और इस ड्रैगन से। ये लोग यहाँ पे सारे के सारे मछलियों को तो आराम से काट काट के फेंक रहे होते हैं, लेकिन ये ड्रैगन के अटैक्स बहुत पावरफुल होते हैं। तो हमारी लिली इन लोग को कमांड दे रही होती है और लिली का कमांड से ये लोग सबको मार मार के आगे बढ़ रहे होते हैं। उतने में हमें दिखाते हैं कि हमारी आयशा कूद के जाती है और पिंक वाले ड्रैगन के ऊपर एक क्रिस्टल फोड़ देती है, तो वो ड्रैगन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है पानी के अंदर। तभी हमारी मिकोटो कूद के जाती है और उस ड्रैगन के ऊपर वापस से हमला करती है और ये लोग पिंक वाले ड्रैगन को टारगेट करते हैं। सब लोग मिलकर उसके ऊपर जॉइंट अटैक करते हैं और पिंक वाला ड्रैगन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। लेकिन उसी वक्त वो ड्रैगन खुन्नस में इन लोग को देखता है, तो ये लोग बोलते हैं यहाँ पे कुछ न कुछ तो गलत होने वाला है। तब वो ड्रैगन पानी में कूद जाता है और दोनों के दोनों ड्रैगन पानी में कूद के थोड़ा टाइम तक पानी के अंदर ही रहते हैं। तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ड्रैगन असल में गया कहाँ पे। ये ड्रैगन असल में फाउंटेन के ऊपर चढ़ के वाटरफॉल के थ्रू जा रहा होता है और वो ऊपर जाके एक उल्टी गुलाटी मार के पानी में वापस से कूदता है और ये सीन का एनिमेशन बहुत सही होता है। लिटरली यहाँ पे एक सुनामी आ जाती है और हमारे सब के सब हीरोज के ऊपर बहुत पानी गिरता है और इसी बीच में मिकोटो पानी के अंदर डूब जाती है और बहुत सारी मछलियां आके मिकोटो को खाने लगती है। तो क्या अब मिकोटो खत्म होने वाली है? मुझे कुछ आइडिया नहीं है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि बेल जैसे तैसे करके र्यू को लेकर जा रहा होता है अंदर ही अंदर और ये लोग सोच रहे होते हैं कि ये लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तभी र्यू बेल को बोलते हैं कि यहाँ पे एक सेफ रूम हो सकता है जहाँ पे जाके हम लोग बैठ सकते हैं। तो बेल र्यू को लेकर जाता होता है, तभी उसको दिखता है कि एक
जगह पे थोड़ी लाइट चमक रही होती है, तो उसको लगता है कि शायद से यहाँ पे एडवेंचरस हो सकते हैं। तो बेल जैसे ही उस जगह पे घुस के जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्केलेटन पड़ा होता है। तो ये देख के बेल एकदम से डर जाता है, लेकिन तभी ही बेल के पीछे बहुत सारे वो गोट वाले मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तो बेल उसके ऊपर पागलों की तरफ फायरबॉल अटैक मार मार के गेट को बंद कर देता है और यहाँ पे उसने पूरे एंट्रेंस के ऊपर पत्थर गिरा दिए होते हैं और बेल का दिमाग इस वक्त फट रहा होता है क्योंकि उसकी जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो रही है। तो रियो बोलती है कि बेल तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हारा माइंड डाउन हो जाएगा। ऐसा बोल के रियो इस मौके का फायदा उठाती है और बेल को एक चमाट लगा देती है। उसके बाद बेल को वापस से होश आता है और रियो उसको बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम लोग एक रूम तक पहुंच गए, अब हम यहाँ पे थोड़ा टाइम बैठेंगे, रेस्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। ऐसा बोल के रियो बेल को बोलती है कि बेल तुम 5 मिनट के लिए सो जाओ, तब तक मैं गार्ड करती हूँ, उसके बाद मैं सोऊंगी और तुम गार्ड करना। तो बेल सोता है और रियो वहाँ पे खड़ी होती है। मीनवेल हमारे सारे के सारे हीरोज पानी के बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने वो ड्रैगन इस वक्त नहीं दिख रहा होता है उनको। तभी यहाँ पे हम हमारे ब्रो की गर्लफ्रेंड बोलती कि अरे मिकोटो कहाँ पे गई, और उसी वक्त ये लोग देखते हैं कि पानी में एक जगह पे बहुत सारा खून गिरा होता है। लेकिन तभी ड्रैगन बाहर आता है और इन लोग के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है और हमारी ये डिप्रेस बंदी तो वापस से डिप्रेस हो जाती है। वो बोलती है कि अब तो सब खत्म हो गया और उसी वक्त इन लोग के ऊपर ड्रैगन एक फायर बॉम्ब फेंकता है, लेकिन डिप्रेस बंदी वहां से नहीं हिलती। तभी मेरी फॉक्स गर्ल वहां पे जाती है और इन लोग को धक्का मार के बचा लेती है और इसी अटैक में फॉक्स गर्ल के ऊपर ये फायर ब्रेथ पड़ जाता है और ये देख के आयशा का दिमाग एकदम से खराब हो जाता है और तो और मेरा भी दिमाग खराब हो गया। अगर फॉक्स गर्ल को कुछ हुआ तो ये डिप्रेस बंदी को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इस सीन के बाद हमारा बिग ब्रो और तो और आयशा दोनों ही गुस्से में जाते हैं ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारी एल्फ गर्ल होती है उसका बैक स्टोरी। उसके बैक स्टोरी में वो उसके कैप्टन से मिलती है जो कि हमारी लोकी की तरह दिखती है, लेकिन उसका थोड़ा हेल्दी वर्जन होता है ये। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे रियो ध्यान दे रही होती है बेल के ऊपर और वो देख रही होती है कि डंजन खुद को रिपेयर कर रहा होता है। तो वो बोलते हैं कि इसका ये मतलब है कि कुछ टाइम तक यहाँ पे मॉन्स्टर्स नहीं आएंगे। जैसे ही वो ऐसा बोलती है वैसे ही उसके सामने से 3-4 मॉन्स्टर आना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो इतनी फास्ट होती है कि वो एक एक चाकू फेंक के इन लोग का सर फोड़ रही होती है और वो लिटरली अपने इंजर्ड फॉर्म में भी इन सब मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर रही होती है, जो कि ये दिखाता है कि हमारी रियो बहुत ही हाई लेवल की बंदी है। लेकिन इसमें से एक मॉन्स्टर उसके एक अटैक को डॉज करता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है। उसी वक्त बेल उठता है और वो उस मॉन्स्टर को चाकू मार के मार देता है। फिर रियो बेल से माफी मांगते हुए बोलती है कि मैं आपको बचा नहीं पाई, मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी बेल बोलता है कि नहीं नहीं, अभी आपकी रेस्ट करने की बारी है। ये लोग तो लिटरली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह बात कर रहे हैं और एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं। फिर जैसे ही हमारी रियो सोती है तो उसको वापस से उसका सपना आता है और उसकी बैक स्टोरी हमें दिखाते हैं जहाँ पे वो उसके टीम मेंबर्स के साथ बैठी होती है और ये होता है हमारी रियो का पहला वाला फैमिलिया, जो यहाँ पे इनसे बैठ के बातें कर रही होती है। और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी सोने वाली बंदी की वजह से हमारी फॉक्स गर्ल के ऊपर हमला हुआ होता है, जिसके बाद आयशा और तो और बिग ब्रो एकदम से गुस्से में होते हैं, मुझे भी इंक्लूड कर लो उनके साथ, आई होप कि हमारी फॉक्स गर्ल को कुछ न हुआ हो। ये लोग भाग के जाते हैं इस ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए और ये लोग उसके ऊपर अटैक करते रहते हैं, लेकिन इनके अटैक का कोई असर होता ही नहीं है। उसके बाद ये ड्रैगन अपने मुंह से एक रेड कलर का धुआं बाहर फेंकता है, तो ये सब लोग यहाँ से बच बच के धुएं से दूर भागते हैं और तभी ये ड्रैगन पानी के अंदर कूद के पानी में घूम रहा होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि अब ये ड्रैगन क्या करने वाला है, हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो बिग ब्रो खड़ा होता है और बोलता है कि मैं इस ड्रैगन को संभाल लूंगा, लेकिन उतने में वो ड्रैगन पानी के बाहर निकलता है और बिग ब्रो के ऊपर हमला करता है। तो बिग ब्रो एकदम से इंजर्ड होकर जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद वो ड्रैगन पागल होता है और इन लोग के ऊपर हमला करने के लिए रेडी होता है, लेकिन बिग ब्रो आगे बढ़ता है और बोलता है कि मैं अपनी जान की बाजी लगाने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो भागता है और तभी हमें दिखाते हैं कि पानी के अंदर एक पर्पल कलर की लाइट बाहर आ रही होती है। इसका ये मतलब है कि मिकोटो अभी भी जिंदा है और तभी हमारा वेल्फ अपना आइस वाला स्वॉर्ड यूज करता है और बिग ब्रो के लिए एक रास्ता बनाता है। तो बिग ब्रो उस रास्ते पे चल चल के भागता रहता है और मिकोटो पानी के अंदर से अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके अपना अटैक मारती है और इसी अटैक के मदद से वो ड्रैगन का ध्यान पानी में गिरता है और बिग ब्रो उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है और तभी मिकोटो का अटैक सक्सेसफुल होता है और ड्रैगन पानी के अंदर खिंच रहा होता है। मिकोटो का अटैक इतना खतरनाक होता है कि वो ड्रैगन वहीं पे अटक जाता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी फॉक्स गर्ल भी इस वक्त ठीक है एकदम से, थैंक गॉड। फिर फॉक्स गर्ल को ठीक देखकर बाकी सब लोग के जान में जान आती है और तभी फॉक्स गर्ल अपने आप को वापस से फोकस करती है और रेडी होती है एक और पावर अप देने के लिए। मीनवाइल बिग ब्रो हवा में से कूदता है ड्रैगन के ऊपर और धड़ाम से रेड वाले ड्रैगन का मुंडी काट देता है। उसके बाद हमारी फॉक्स गर्ल वापस से लेवल अप वाला स्पेल यूज करती है और हमारी आयशा के ऊपर वो स्पेल डालती है और इस सीन में तो भाई फॉक्स गर्ल बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। उसके बाद आयशा भाग के जाती है और अपने अटैक से इस ब्लू ड्रैगन के आग को उसी के ऊपर वापस से फेंकती है और वो ब्लू ड्रैगन जलने लगता है और इसी के साथ आयशा ने ब्लू ड्रैगन का मुंडी भी काट दिया होता है। फिर आयशा अपने ऊपर एक पोशन डाल के जाती है हमारी फॉक्स गर्ल के पास और उसको हक करती है और बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एकदम से ठीक हो। इसके बाद आयशा फॉक्स गर्ल को अपने गोद में उठाती है और बिग ब्रो मिकोटो को अपने गोद में उठा के वो लोग को सेफ्टी पॉइंट पे रखते हैं लोग। और इसी तरह बेल के गैंग ने बगैर बेल के हेल्प के एक फ्लोर बॉस को हरा दिया है और वो भी एक खतरनाक वाला फ्लोर बॉस। तो यार इन लोग के लिए तो रिस्पेक्ट बनता ही है। तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो गुड जॉब बेल की गैंग। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सब लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। उतने में हमारी लिटिल लिली जाके वो ड्रैगन से गिरा हुआ एक लूट को उठाती है जो कि होता है उसका लिवर। तभी हमारी ये सोने वाली बंदी बोलती है कि
मेरा प्रोफेसी इतना जल्दी ठीक कैसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग के ऊपर और खतरा आना चाहिए। मतलब भाई ये बंदी चाहती क्या है? तुम लोग पिछले 1.5 सीजन से यहाँ पे मॉन्स्टर से लड़ ही रहे हो और ये बंदी को अब तक चैन नहीं पड़ा है। ये बोलते कि इनके ऊपर और खतरा आना चाहिए और तभी ऐसा सच होता है। इनके ऊपर से दीवार टूटने लगती है और बहुत सारी चीजें ऊपर से नीचे गिर रही होती है। तो तभी ये लोग देखते हैं कि जो वो मरियल सा वुल्फी होता है वो ऊपर भाग के जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि शायद से दीवार कोलैप्स हो रहा है। तो तभी ये लोग डिसाइड करते हैं ये लोग भी ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन हमारी ये सोने वाली बंदी जमीन पे गिर के इनको बोलती कि नहीं, मेरे प्रोफेसी के हिसाब से अगर हम लोग ऊपर गए तो हम लोग सच में ऊपर चले जाएंगे। तो अगर हमें ऊपर नहीं जाना है, मतलब हमें मरना नहीं है, तो हमें नीचे जाना चाहिए। तो पहले तो कोई भी इसकी बात का यकीन नहीं करता है। यहाँ तक कि हमारी आयशा भी बोलती है कि देखो मेरी फॉक्स गर्ल की हालत बहुत खराब है तो मुझे इसको सेफ्टी पे लेके जाना है। लेकिन हमारी ब्लू गर्ल यहाँ पे एकदम से डिटरमाइन होकर बोलती है कि तुम लोग मेरी बात सुनो, हमें नीचे जाना चाहिए। तो एंड में सब लोग ब्लू गर्ल की बात मानते हैं और सब लोग नीचे जाने के लिए रेडी होते हैं। आई होप कि हमारी सोने वाली बंदी इस वक्त करेक्ट हो, क्योंकि ये इस वक्त रो रही थी। तो सब लोग उसका हाथ पकड़ के यहाँ से भागते हैं नीचे और जैसे ही लोग नीचे जा रहे होते हैं वैसे ही लोग देखते हैं कि ऊपर से क्रिस्टल धड़ाधड़ इनके ऊपर गिर रहे होते हैं। तो लोग जैसे तैसे करके एक पेड़ के परछाई में घुस जाते हैं और वहां पे ये लोग सेफली अंदर पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी एल्फ गर्ल सो रही होती है और बेल उसके बगल में बैठा होता है और तभी उसको एक मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। तो ये मॉन्स्टर कौन सा मॉन्स्टर है, वेल हमें आगे पता चलने वाला है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में वापस से हमारी रियू का बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे वो अपने पुराने ओरिजिनल फैमिली मेंबर्स के साथ होती है और यहाँ पे होती है एक प्रिंसेस जैसे दिखने वाली बंदी जो कि इसका बहुत मजाक उड़ा रही होती है। यहाँ पे रियू के हर एक फैमिली मेंबर जस्टिस के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जो रियू का ये फैमिली होता है उसमें जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी वहां पे आती है एक और पिंक गर्ल, लेकिन ये छोटी बच्ची होती है, इसीलिए इसमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इस एनिमे में मुझे इंटरेस्ट है फॉक्स गर्ल में। ऐसे यहाँ पे लोग बातें करते हैं जस्टिस के बारे में और एंड में ये लोग कहते हैं कि सबसे अच्छा जस्टिस हमारी रियू के अंदर है। और तभी रियू देखते हैं कि उसके सारे के सारे दोस्त लोग उसके सामने से चल के जा रहे होते हैं और वो पीछे छूट जाती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रियू यहाँ पे सो रही होती है और बेल यहाँ पे देख रहा होता है कि उसके सामने एक और मॉन्स्टर आ चुका होता है। तो बेल उस मॉन्स्टर को एकदम गुस्से में देखता है और अपने हाथ से फायरबॉल को एक्टिवेट करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर यहाँ पे बेल को फायरबॉल यूज करता हुआ देख के वापस पीछे घुस जाता है और वहां से भाग जाता है। तो ये कैसे हुआ? क्या मॉन्स्टर बेल से डर गया? मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे हेस्टिया फैमिलिया हिफाइसिस फैमिलिया की जो कैप्टन होती है वो हमारी मेट्स के साथ आई होती है और बोलती है कि इन लोग को अभी लेवल 25 से 27 पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उन्हें कोई दिख नहीं रहा है। तो ये गर्ल्स बोलती है अगर ऐसी बात है तो हमें चलेगा, हमें कोई इशू नहीं है। ऐसा बोल के सारी की सारी गर्ल्स यहाँ पे कूद जाती है पानी के अंदर और दूसरी तरफ हमारे हीरोज लड़ रहे होते हैं बहुत सारे ब्लू वाले क्रोकोडाइल जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर से। वो लोग एक एक करके इनको मार रहे होते हैं और तभी हमारी लिली उनके बॉस को मार देती है। फिर ये लोग पानी के करीब जाके बैठते हैं और बोलते कि हम लोग तो बहुत थक चुके हैं, हम कब पहुंचेंगे बेल के पास। उतने में पानी में से निकलता है एक हॉर्स वाला मॉन्स्टर जिसको बोलते हैं केल्पी। केल्पी को देख के इन लोग की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि केल्पी बहुत नीचे वाले फ्लोर पे मिलता है। तो ये लोग बोलते हैं कि नीचे वाले फ्लोर वाला मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे आया, ऐसा बोल के लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी इनको दिखता है कि इनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और वो सब के सब नीचे वाले फ्लोर के मॉन्स्टर होते हैं। ये लोग बोलते हैं कि डंजन के अंदर ऐसा क्या हो रहा है और तभी ये मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला करते हैं। तो ये लोग उनको मारते रहते हैं और खुद को बचाते रहते हैं, लेकिन उतने में एक मॉन्स्टर हमारे वेल्फ को एक लात मारता है और वेल्फ दूर जाके गिर जाता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक रेयर मेटल होता है, तो वो उस मेटल को उठाता है और उतने में हमारी आयशा एक मॉन्स्टर को मार के वेल्फ को बचाती है। फिर तब तक बिग ब्रो देखता है कि उसके सामने एक आदमी भीख मांग रहा होता है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो बिग ब्रो बहुत सारे मॉन्स्टर को मार के जाता है उस आदमी के पास। तो वो देखता है कि ये आदमी कोई और नहीं हमारा एक आंख वाला बंदा होता है। ये यहाँ पे आके इनको बोलता है कि अरे थैंक यू सो मच कि तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। तो ये लोग उससे पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि बेल कहाँ पे है, बेल तो तुम्हारे साथ ही था ना। तो ये बोलता है कि बेल क्रनेल और वो गेल विंड ये दोनों के दोनों शायद से मर चुके हैं, क्योंकि एक खतरनाक मॉन्स्टर हमारे सामने आया था और उसने बेल क्रनेल का राइट हार्ट को काट दिया और उसके बाद उसने बेल क्रनेल के मुंडी के ऊपर भी हमला किया और इसके वजह से मुझे लग रहा है कि वो बचा नहीं होगा। तो ये सब देख के लिली का दिमाग खराब होता है और वो ये बंदे के ऊपर अटैक करती है, बोलती है कि ऐसा हो नहीं सकता है, बेल नहीं मर सकता है। तभी हमारी सोने वाली बंदी भी टेंशन में आती है, बोलती है कि ऐसा कैसे हो गया। उतने में यहाँ पे इनके ऊपर और मॉन्स्टर हमला करते हैं। तो ये लोग यहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं उस मॉन्स्टर से बच के और हमारा वेल्फ इनके ऊपर अपने फायर वाले वेपन से फायर वाला अटैक करता है और बोलता है कि मेरा ये वाला वेपन अभी टूटने वाला है, तो मुझे कुछ भी करके इस वेपन को बचा के रखना पड़ेगा। उतने में ये लोग पहुंच जाते हैं एक डेड एंड वाले एरिया पे और ये लोग बोलते हैं कि अगर यहाँ पे मॉन्स्टर्स ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम लोग नहीं बच सकते हैं। उसके बाद हमारी आयशा इस एक आंख वाले बंदे से क्वेश्चन पूछती है, बोलती है कि तुम मुझे ये बताओ क्या तुमने बेल की डेड बॉडी को देखा था। तो वो बोलता है कि नहीं, लेकिन जब बेल के ऊपर हमला हुआ उसके बाद हमारी वो एल्फ गई बेल के पास और वो उसके ऊपर हीलिंग मैजिक कास्ट करने लगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बेल जिंदा बचा होगा, क्योंकि जो अटैक हुआ था उससे तो वो खत्म हो ही जाना चाहिए। तो ये सुन के हमारी लिली बोलती है कि इसका ये मतलब है कि बेल अभी तक मरा नहीं है, तो तुम ऐसा मत बोलो, मुझे यकीन है कि बेल जिंदा रहेगा। ऐसे ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते और सोच रहे थे कि इन लोग को यहाँ पे क्या करना है। तभी आयशा बोलती है कि हम लोग जाएंगे नीचे वाले फ्लोर पे और बेल को बचा के लेके आएंगे, और ओए एक आंख वाले टकलू तू भी हम लोग के साथ चलेगा। और सब लोग यहाँ पे रेडी होते हैं नीचे वाले फ्लोर पे जाने के लिए, लेकिन उतने में वो लोग बोलते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा हम यहाँ पे रेस्ट करते हैं। और वेल्फ सोच रहा होता है कि वो क्या कर सकता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए। तभी वो बहुत दिमाग लगाता है और उसके दिमाग में आती है हिफाइस्टस और उसको याद आता है कि हिफाइस्टस ने उससे बोला था कि तुम एक
ब्लैकस्मिथ हो, तुम कहीं पे भी तुम्हारा काम कर सकते हो। तो इसके बाद वेल्फ सब लोग को अपने पास जमा करता है और बोलता है क्या तुम लोग तुम्हारी जान मेरे हाथ में रखोगे, मैं तुम लोग को बचा सकता हूँ। तो सब लोग बोलते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो वो बोलता है कि देखो मेरे को एक रेयर मेटल मिल चुका है और मेरे पास मेरा रिपेयर करने वाले इक्विपमेंट है, तो मैं उनके मदद से यहाँ पे बैठ के एक वेपन को फॉर्ज करने वाला हूँ और ये एक लेजेंडरी वेपन होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए शील्ड बन के यहाँ पे गेट पे निगरानी करो ताकि कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पे आए तो तुम लोग उसको मारो, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के उस वेपन को फॉर्ज करता रहूंगा। तो हमारा ये एक आंख वाला बंदा बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तभी आयशा वहाँ पे आती है और बोलती है कि वेल्फ क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो वेल्फ बोलता है कि हाँ मैं एक ब्लैकस्मिथ हूँ और मैं मेरा काम जानता हूँ। तो आयशा बोलती है ठीक है। ऐसा बोल के वो यहाँ पे चार्ज लेती है और बोलती है कि हम लोग वेल्फ को गार्ड करेंगे। और सब लोग इस चीज में पहले तो थोड़ा सा इफी रहते हैं, लेकिन उसके बाद सब लोग रेडी होते हैं वेल्फ को गार्ड करने के लिए। और वेल्फ बैठता है अपने फर्नेस पे आग लगा के अपना काम शुरू करने के लिए। इसके ठीक बाद हमें वापस से ये लोग रियू का बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे उसके सारे के सारे फैमिली मेंबर्स उसके साथ बैठे होते हैं और उससे बातें कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि रियू तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ पे ये लोग इनके नेक्स्ट मिशन के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे इनको पता लगा होता है कि इक्विलियस फैमिलिया के लोगों ने डंजन के अंदर बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें की हुई है। तो हमारी रियू बोलती है कि अरे हम लोग को इनको रोकना चाहिए। तभी ये प्रिंसेस वाली बंदी रियू से थोड़ा ऊपर नीचे बात करती है और इससे तो हमें ये समझ चुका है कि ये जो प्रिंसेस वाली बंदी है ये डेफिनेटली रियू की राइवल है, क्योंकि यहाँ पे रियू और ये प्रिंसेस बंदी एक दूसरे से बहुत झगड़ा कर रहे होते हैं। लेकिन इन सब चीजों में रियू बहुत खुश होती है क्योंकि उसके सारे के सारे फैमिली मेंबर्स उसके साथ ही होते हैं। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रियू खुद के पैर के ऊपर हीलिंग यूज करती है और वो फाइनली खड़ी हो जाती है और बोलती है कि अब मैं चल सकती हूँ। इसके बाद बेल और रियू डिसाइड करते हैं कि लोग ये रूम से बाहर निकलेंगे और जाके डंजन को और एक्सप्लोर करके यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। तभी रियू बेल को बोलती है कि वो बहुत बार यहाँ पे आ चुकी है क्योंकि ये एक डीप लेयर है, लेकिन वो डीप लेयर के एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो वो बोलती है कि हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमारे हीरोज वेल्फ को गार्ड कर रहे होते हैं और वेल्फ यहाँ पे बैठ के अपना वेपन बना रहा होता है। तभी ये एक आंख वाला टकलू बोलता है कि मुझे यकीन नहीं है कि हमें इस बंदे के ऊपर इतना टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो सब लोग इसके ऊपर भड़कते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हारे मास्टर वेल्फ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है तो तुम यहाँ से निकल सकते हो। और आयशा तो लिटरली इस बंदे को मारने वाली होती है कि उतने में यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स हमला करना स्टार्ट कर दो। ये लोग फटाफट मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करते हैं और उनको रोक के रखते हैं। मीनवाइल वेल्फ यहाँ पे उस मेटल को पिघला रहा होता है और बोल रहा होता है कि अच्छा तो ये है एडमेंटाइट मेटल, सबसे हार्ड मेटल और सबसे रेयर मेटल। यहाँ पे हमारे हीरोज लड़ रहे होते हैं सब मॉन्स्टर से और वेल्फ उस मेटल को मार रहा होता है। दूसरी तरफ बेल और रियू मजे से अपनी प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। आई मीन ये लोग बात कर रहे होते हैं कैसे ये लोग यहाँ से बच के निकले, लेकिन ये लोग यहाँ पे एकदम चिल करके बात कर रहे होते हैं। तभी रियू बेल को बोलती है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए यहाँ पे जो ये डेड बॉडीज है उनको खोजना पड़ेगा और उनके अंदर से इंपॉर्टेंट चीजें निकालनी पड़ेगी जो हमारे काम में आ सकती है। तो पहले तो बेल का मन नहीं करता ये सब करने का, लेकिन जब वो देखता है कि रियू ये सब कर रही है तो वो भी ऐसा करता है और इन सब के बॉडी में से इंपॉर्टेंट चीजें बाहर निकालता है। तो इसमें से इनको बहुत सारा गियर मिलता है और तो और इनको मिलता है एक मैप। तो रियू बोलते हैं ये शायद से इस एरिया का मैप है और तो और इनको यहाँ पे बहुत सारे पोशन भी मिलते हैं। तो रियू बोलते हैं कि मुझे ये लगता है कि ये लोग यहाँ पे इनके पास जब खाना भी है और पोशन भी है तो इसका ये मतलब है कि ये लोग यहाँ पे मोस्टली पॉइजन से मरे होंगे क्योंकि इनके पास खाना और हर एक चीज था। इसके बाद रियू अपने पेट के ऊपर पट्टी बांधती है और बेल का जैकेट पहन के यहाँ से लोग निकलने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि जो ये मैप होता है वो असल में इन बंदे लोग का फैमिली का एम्बलम होता है। दूसरी तरफ हमारे हीरोज मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और वेल्फ इस पत्थर को मार ही रहा होता है। वो उसको पिघलाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उससे पिघल नहीं रहा होता है क्योंकि वो अपने ऊपर डाउट कर रहा होता है। उसको लग रहा होता है क्या वो ऐसा कर सकता है, क्या वो एक डंजन के बीचों बीच एक ऐसा वेपन बना सकता है जो कि एक लेजेंडरी वेपन हो और उसके दोस्तों को बचा सके, क्या वो इतना स्किल्ड ब्लैकस्मिथ है। ऐसे करके वो अपने ऊपर बहुत सारे डाउट कर रहा होता है और तभी वो देखता है कि उसके दोस्त लोग उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा के यहाँ पे लड़ रहे होते हैं मॉन्स्टर के साथ। तभी उसको स्ट्राइक होता है कि वो ये क्यों कर रहा है। वो बोलता है कि मैं एक ब्लैकस्मिथ इसीलिए बना ताकि मैं मेरे दोस्त लोग के लिए एक अच्छा खासा वेपन बना सकूं और उन लोग को प्रोटेक्ट कर सकूं। इसके बाद वेल्फ एकदम अपने सुपरसोनिक फॉर्म में आता है और वो धड़ाधड़ इस मेटल को मारना स्टार्ट करता है और ये मेटल का फॉर्म चेंज होने लगता है। इसके बाद हमारे हीरोज भी खुश होते हैं कि वेल्फ फाइनली अपना काम कर रहा है और वेल्फ यहाँ पे एक स्वॉर्ड बना रहा होता है और इसका फॉर्म बन रहा होता है। मीनवाइल यहाँ पे हेस्टिया गई होती है हिफाइस्टस से बात करने के लिए और वो बोल रही होती है क्या तुम मेरा पेमेंट थोड़ा कम कर दोगी ताकि मैं तुमको थोड़ा कम पैसे दे सकूं क्योंकि मैंने इस वक्त गिल्ड में एक ऑप्शन देके रखा है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे एक वुल्फ हमला करता है बेल और हमारी रियू के ऊपर, लेकिन बेल उस वुल्फ को मार देता है। मीनवाइल यहाँ पे वेल्फ अपनी सारी की सारी ताकत लगा के इस वेपन को बना रहा होता है और इसमें से बहुत सारा और भी बाहर निकल रहा होता है। उतने में ये मॉन्स्टर्स यहाँ पे धक्का मार के बैरिकेड को तोड़ देते हैं और वो लोग अंदर घुसते हैं। लेकिन तभी वेल्फ अपने न्यू वेपन के साथ एक फ्लेम वाला अटैक करता है और वो बाहर आता है एक लेजेंडरी फ्लेम स्वॉर्ड के साथ जो कि होता है सबसे रेयर स्वॉर्ड इस पूरे एनिमे के अंदर, क्योंकि वेल्फ बोलता है कि ये एक ऐसा स्वॉर्ड है जो कि टूट नहीं सकता। इसके बाद वेल्फ मदद लेता है हमारी ये सोने वाली बंदी की और ये दोनों मिलकर अपना कंबाइंड मैजिक एक साथ बाहर निकालते हैं और सारे के सारे मॉन्स्टर्स को एक फायर के व्हर्लपूल में चला के राख कर देते हैं। ये सीन तो बहुत एपिक होता है। तो अब तो मुझे उम्मीद है कि हमारे हीरोज बच सकते हैं शायद। इसके बाद हमारा एक आंख वाला टकलू क्या कर रहा है भाई, तू मेरी फॉक्स गर्ल को नीचे रख भाई, तू मेरी फॉक्स गर्ल के ऊपर हाथ लगा सकता। वेल इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलते हैं और बोलते हैं कि अब
हम बेल को बचा सकते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी रियू वापस से अपने बैक स्टोरी में होती है और वो ये प्रिंसेस से बात कर रही होती है और यहाँ पे लोग ऐसे नॉर्मल सी बातें कर रहे होते हैं कि उतने में इन दोनों के बीच में थोड़ी अनबन हो जाती है और रियू प्रिंसेस के कंधे पे अपना हाथ रखती है, लेकिन प्रिंसेस उसके हाथ को मोड़ के रियू को नीचे गिरा देती है और वहां से गुस्से में निकल लेती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल एकदम से थक चुका होता है और उसके ऊपर बहुत सारे वुल्फ वाले मॉन्स्टर्स हमला कर रहे होते हैं और रियू उसके पीछे होती है और बेल इन लोग को मार मार के थक गया होता है, लेकिन वापस से रियू इनके ऊपर हमला करती है और इन लोग के टीम वर्क से ये लोग मल्टीपल मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। तभी रियू एक फायरबॉल हवा में फेंकती है और बेल उसके ऊपर अपना आग मार के इन सबको जला देता है, लेकिन उसके बाद बेल रियू को हक करता है और बोलता है कि चलो हम बच गए। तभी रियू मैप को अपडेट करती है और बोलती है कि हम लोग इस रास्ते पे नए जा रहे हैं। उसके बाद रियू बेल का हाथ पकड़ती है और बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए हमें यहाँ से बच के बाहर निकलना है, खास करके आपको। तो बेल बोलता है कि नहीं, निकलेंगे तो हम दोनों साथ में यहाँ से बाहर निकलेंगे, वरना दोनों ही यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज यहाँ पे चल चल के आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी इनके ऊपर बहुत सारी सांप जैसी लड़कियां हमला करने के लिए आती है, लेकिन वेल्फ इन लोग के ऊपर वापस से अपने फ्लेम वाले वेपन से हमला करता है और इनको डिस्ट्रॉय करता है। तभी ये लोग बोलते हैं कि जो वेपन है इसकी ताकत तो बढ़ते ही जा रही है, लेकिन इससे हमें एक चीज और दिखता है कि वेल्फ बहुत थक रहा होता है। तो मुझे क्या लग रहा है कि जो वेपन है ये कभी टूट नहीं सकता, लेकिन ये वेपन को यूज करने से सामने वाले बंदे की पूरी माना ये वेपन एक साथ खींच लेता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वेल्फ बहुत थक चुका होता है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे रियू एक पोशन बाहर निकालती है और बोलती है कि बेल तुम ये पोशन पी लो। तो बेल बोलता है कि नहीं, इस पोशन में तो बहुत सारा काला काला चीज पड़ा हुआ है, ये पोशन शायद से खराब है। तो रियू बोलती है नहीं, तुम्हें ये पोशन पीना ही पड़ेगा। तो बेल जैसे तैसे करके वो पोशन पीता है, लेकिन वो पोशन पीने के बाद बेल का पेट बहुत दुखने लगता है, लेकिन उसके ठीक बाद बेल ठीक भी होने लगता है। तो वो बोलती है कि भले ये पोशन हमें उन लोगों के डेड बॉडी से मिला था, लेकिन ये पोशन काम के हैं। उसके बाद यहाँ पे और सारे वेयरवुल्फ आते हैं और बेल उन सब वेयरवुल्फ के ऊपर हमला करता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारी मेड्स भी यहाँ पे आके मल्टीपल मॉन्स्टर्स को एक एक मुक्के में मार रही होती है। तो मुझे इतना तो पता चल चुका है कि जो हमारी मेड्स है वो लोग एटलीस्ट लेवल 4 की है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग इन सब मॉन्स्टर्स को एकदम आसानी से मार पा रहे हैं और ये लोग तो बहुत ही ज्यादा ओपी भी है भाई। तभी उसमें से जो कैट वाली मेड होती है वो बोलती है कि उसको उसके पूंछ पे फील हो रहा है कि यहाँ पे एक खतरनाक मॉन्स्टर आने वाला है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज पहुंच चुके होते हैं उस जगह पे जहाँ पे उनको बहुत सारी डेड बॉडीज दिखती है। तो ये लोग पूछते हैं कि यहाँ पे ये सब कैसे हुआ। तभी हमारा ये एक आंख वाला टकलू बोलता है ये वही जगह है जहाँ पे वो खतरनाक मॉन्स्टर स्पॉन हुआ था और उसने हम लोग के ऊपर हमला किया था। तो दूसरे सीन में बेल और रियू चल के जा रहे होते कि उनके सामने एक स्लाइम जैसा कुछ आता है। तो रियू बोलती है कि हम लोग इसके अंदर का पानी पी सकते हैं। तो रियू और बेल ये पानी को उबाल के पीने लगते हैं। तो बेल जैसे ही ये पानी पीता तो बोलता है ये पानी बहुत बेकार है, लेकिन रियू बोलते नहीं, ये पानी काम का है और हम इसे पी सकते हैं। तो रियू की बारी जैसे पानी पीने की आती है तो वो सिर्फ मुंह पे लगाती है और पीती नहीं है, उस पानी को बंद करके रख देती है और वो अपने मन में सोचती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज बचा के रखने हैं बेल सर के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से जिंदा बच के निकल सके। हम दोनों का यहाँ से जिंदा बच के निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसके बाद रियू और बेल पहुंच जाते हैं एक व्हाइट कलर के वॉल के पास। तो रियू बोलती है कि उसको ये वॉल पता है, ये वॉल है 4th रिंग। यहाँ पे टोटल 5 रिंग्स है। अगर ये लोग 4th रिंग से 5th रिंग तक पहुंच गए तो ये लोग इस लेयर के एग्जिट के पास पहुंच जाएंगे। तो ये लोग डेफिनेटली फ्लोर नंबर 37 पे हैं और अगर ये लोग फ्लोर नंबर 36 पे पहुंच गए तो वो एक सेफ जोन रहेगा। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते कि हमारे हीरोज ऐसे ही चल के आगे जा रहे होते कि तभी उनके सामने एक ब्लैक कलर का मॉन्स्टर आता है और हमला करता है उनके ऊपर। तो वो मॉन्स्टर को देख के ये लोग थोड़ा टेंशन में आते हैं, लेकिन हमारी आयशा उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है और बिग ब्रो भी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन ये मॉन्स्टर के ऊपर ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता इन लोग के अटैक का। और उसी वक्त ये मॉन्स्टर एक केव के अंदर घुसता है तो वेल्फ इसके ऊपर अपना फायर वाला वेपन यूज करता है और हमारी आयशा और बिग ब्रो मिलकर इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं और इन लोग को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। और ये लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट थक चुके होते हैं और एकदम से हार गए होते हैं कि तभी वापस से वेल्फ अपने फायर वाले वेपन को यूज करता है इस मॉन्स्टर के ऊपर और वापस से उसको मारता है, लेकिन वो मॉन्स्टर मरता नहीं है, वो वापस से पानी से बाहर निकलता है और वो मॉन्स्टर वेल्फ के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है और हर जगह से वो लोग हमारे हीरोज पे हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसमें से एक मॉन्स्टर हमला करता है हमारी फॉक्स गर्ल के ऊपर और तभी हमारी जो ये सोने वाली बंदी होती है उसके ऊपर एक मॉन्स्टर डेडली अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पे बहुत सारे नए मॉन्स्टर्स आते हैं और वो लोग इन लोग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? वेल, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो नए मॉन्स्टर्स है ये लोग कोई और नहीं, ये लोग हमारे जेनोस क्लैन के लोग हैं और यहाँ पे हमारी वीने भी आ जाती है और ये लोग यहाँ पे आके लिली से बात करते हैं और उससे पूरा सिचुएशन समझ रहे होते हैं। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी रियू और बेल चल के जा रहे होते हैं। तभी रियू को उसके प्रिंसेस वाली बंदी की एक बात याद आती है और वो बोलती है कि मुझे कैसे भी करके सर बेल को यहाँ से बचा के रखना है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रियू की कैप्टन वापस से उसके पास आती है उसके बैक स्टोरी में और वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि मैं तुम्हारी ये छोटी वाली उंगली पकड़ी है और मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम तुम्हारे जस्टिस को कभी नहीं भूलोगी, क्योंकि हमारे पूरे फैमिली का मेन मोटो यही है कि हमें जस्टिस को फॉलो करना है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे जेनोस यहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और तभी ही वीने यहाँ पे आती है और हमारी फॉक्स गर्ल को गले लगाती है और ये सीन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि फाइनली वीने का इंट्रोडक्शन हो गया ये वाले सीजन में और यहाँ पे फॉक्स गर्ल और हमारी वीने दोनों ही बहुत क्यूट दिख रही थी। फिर इसके बाद जेनोस एक एक करके अपना कमांड लेते हैं और सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। तो हमारा वेल्फ और लिली ये दोनों तो एकदम से रेस्ट कर रहे होते हैं। मीनवाइल बाकी सब लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि ये मॉन्स्टर्स यहाँ पे क्यों लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो लिली
थोड़ी सी बातों को घुमाती है और बोलती है कि तुम लोग टेंशन मत लो। तभी यहाँ पे सर्च पार्टी भी आ जाती है हमारी मेट्स की और तो और हिफाइस्टस के फैमिली की सबसे बड़ी वाली कैप्टन की। ये लोग यहाँ पे आके थोड़ी बहुत बातें करते हैं और बोलते हैं कि अब हम लोग बाकी सारे मॉन्स्टर को संभालेंगे। ऐसा बोल के ये लोग ये ब्लैक वाले मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं और एक सिंगल अटैक में इनको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तभी हिफाइस्टस फैमिली की ये आई पैच वाली बंदी बोलती कि अरे वेल्फ तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट निकले, तुमने आखिर एक लेजेंडरी वेपन बना ही दिया ना। तो वेल्फ बोलता है हाँ और क्या। तो बोलती है कि मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। ऐसा बोल के वो जाती है गुस्से में और सारे के सारे ब्लैक मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। मीनवेल यहाँ पे ये मर्मेड आती है और वो हमारे रेड क्रोकोडाइल से बात करती है और उसको बेल का सिचुएशन बताती है। तभी रेड क्रोकोडाइल जोर से चिल्लाता है और सब लोग को सिचुएशन बताता है और यहाँ से सारे के सारे ज़ानोस और तो और हमारी मर्मेड भाग जाते हैं। उसी वक्त ये गॉब्लिन बॉय बात करता है लिली के साथ और वो उसको बताता है कि असल में बेल नीचे वाले फ्लोर पे पहुंच गए और वो कौन से फ्लोर पे ये हमें नहीं पता है क्योंकि उसको एक सांप ने काट लिया था और वो सांप के पास एबिलिटी थी कि वो कोई भी फ्लोर से जंप कर सकता है। तो जैसे ही लिली ये वाला इन्फॉर्मेशन सुनती है तो वो इन इन्फॉर्मेशन सब लोग को बताती है और बोलती है कि हम लोग को मिडिल फ्लोर पे जाना है क्योंकि बेल वहीं पे है। तो सब लोग बोलते तुम्हें इस बात के बारे में कैसे पता है। तो बोलती है बस मुझे पता है, तुम लोग मेरी बात मानो और मिडिल फ्लोर पे चलो मेरे साथ। तो पहले तो कुछ लोग थोड़े से हेजिटेंट होते हैं, बोलते हैं कि हम लोग लोअर फ्लोर पे नहीं जा सकते हैं, वो बहुत टफ है। लेकिन बाद में आयशा को देख के और बाकी सब लोग की बातें सुन के ये लोग बोलते ठीक है हम लोग जाएंगे मिडिल फ्लोर पे। इसके बाद विनय यहीं पे अपना कपड़ा पहन के खड़ी होती है हमारी फॉक्स गर्ल के साथ और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल यहाँ पे सारे के सारे वुल्फ के ऊपर अकेले ही अटैक करके उनको मार रहा होता है और हमारी एल्फ गर्ल पीछे मस्त आराम कर रही होती है। मतलब बहन तेरे मुंह पे मिट्टी लगा हुआ है, कम से कम तेरा मुंह साफ तो कर ले, अपने हाथ से तू साफ कर लेगी तो भी तेरा मुंह साफ हो जाएगा, मिट्टी लेके क्यों घूम रही है। मीनवाइल बेल यहाँ पे सबको मस्त मजे से काट रहा होता है और तभी उसके दिमाग में आइस की पूरी ट्रेनिंग आ रही होती है और वो बोलता है कि आइस की ट्रेनिंग की मदद से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और ये हम लोग को लिटरली दिख भी रहा होता है। उसके बाद हमारी एल्फ के पीछे बहुत सारे वुल्फ आते हैं तो एल्फ बोलती है कि अभी इन लोग को मैं संभालूंगी। ऐसा बोल के वो रेडी होती है अपने स्वॉर्ड के साथ और वो एक सिंगल स्लाइस में इन सबको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये लिटरली दिखाता है कि हमारी जो ये एल्फ है वो बेल से कम 2 से 3 लेवल ऊपर है क्योंकि बेल को एक बंदे को मारने में बहुत डिफिकल्टी हो रहा है लेकिन ये अकेले ही सबको हरा रही है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे एक बड़ा सा पिंग पोंग बॉय आ जाता है और ये तो भाई एकदम से उंगा बुंगा मैन दिखता है मेरे को क्योंकि यहाँ पे 3-4 केवमैन टाइप मॉन्स्टर आते हैं और ये लोग अपने जीप से हमारी एल्फ गर्ल के ऊपर हमला करते हैं। तो तभी ही यहाँ पे बेल आता है और इसके जीप को काट देता है और बोलता है कि तू मेरी एल्फ को चाट नहीं सकता है। ऐसा बोल के ये फिर इन लोग के ऊपर जंप मार के एक दूसरे के ऊपर इनसे अटैक कराता है और सारे के सारे मॉन्स्टर इसी कंफ्यूजन में एक दूसरे के ऊपर हमला करके सबको मार रहे होते हैं। तो यहाँ पे बेल ने लिटरली बिग ब्रेन कर दिया इन लोग को। उसके बाद बेल हमारी एल्फ गर्ल के साथ यहाँ पे बैठता है और पूछता है क्या आप ठीक हो। तो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन तुम टेंशन मत लो मेरा। तभी वो बेल को बोलती है क्या मैं तुम्हें मेरा बैक स्टोरी बता सकती हूँ, प्लीज तुम मेरी बात सुन लो। तो बोलती है ठीक है तुम मुझे तुम्हारा बैक स्टोरी बता सकती हो। इसके बाद वो अपना बैक स्टोरी बताने ही वाली होती है कि तभी वो बोलती है कि बेल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे एक खतरनाक मॉन्स्टर आ रहा है और तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये जो जगरनॉट होता है वो आके यहाँ के आसपास के मॉन्स्टर को मार के उनको खा रहा होता है। शायद वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम बेल और र्यू आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने बहुत सारे स्केलेटन आ जाते हैं। तो क्या ये लोग हमारे ओवरलॉर्ड के आइन सामा के स्केलेटन है क्या, क्योंकि ये लोग यहाँ पे आके इन लोग के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। तो बेल और र्यू यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेटेड अटैक करके इन लोग के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन उतने में वहां पे एक ग्रीन कलर का मॉन्स्टर आता है और ये मॉन्स्टर अपने पीठ से बहुत सारे एरोस फेंकता है और ये एरो पॉइजनस वाले होते हैं। तो इसके एरो इतने खतरनाक होते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर को ये अकेले ही मार देता है और वो अपने मुंह से फायर बॉल भी मारता है। तभी ही र्यू यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लेज बॉल फेंकती है और उस पे आग लगा देती है। लेकिन उसी वक्त इसमें से एक एरो बेल को लग जाता है और बेल का हाथ एकदम से पर्पल होने लगता है और बेल एकदम पेन में चिल्लाता है और उसको बहुत दर्द होता है। र्यू ये सब देख के कांप रही होती है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो बेल वो एरो को अपने हाथ से बाहर निकालता है और वहीं पे अपने यूनिकॉर्न वाला स्वॉर्ड को अपने उसी घाव में मारता है। तो उसमें से सारा का सारा पॉइजन निकल जाता है। तभी र्यू बोलती है क्या ये यूनिकॉर्न हॉर्न है क्या। तो बेल बोलता है कि हाँ, बेल्फ ने इसको एक वेपन में कन्वर्ट कर दिया था। तो बोलती है वाओ ये तो बहुत सही चीज है। उसके बाद बेल थोड़ा टाइम के लिए वहां पे लेट जाता है और खुद के एनर्जी को वापस से रिस्टोर कर रहा होता है। तभी हमारी र्यू हर एक चीज के बारे में सोच रही होती है, कैसे वो यहाँ पे फंस चुकी है और वो कैसे बेल को यहाँ से बाहर निकाले। इसके बाद र्यू और बेल एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के आगे आगे बढ़ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि उनको यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। तभी र्यू बोलती है कि हम लोग उस जगह पहुंचने वाले हैं जो कि यहाँ का सबसे खतरनाक जगह होने वाला है। ऐसा बोल के जैसे कि लोग ये डोर के पास पहुंचते हैं वैसे ये लोग देखते कि इनके सामने एक व्हाइट कलर का ब्रिज होता है और सामने एक स्टेडियम जैसी जगह होती है। तभी र्यू बोलती है कि हम लोग पहुंच चुके हैं इस जगह के सबसे खतरनाक एरिया में और इसका नाम है द कोलोसियम। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल के बगल में जो हमारी र्यू होती है वो वापस से अपना बैक स्टोरी देख रही होती है और इस बार वो बात कर रही होती है पिंक वाली बच्ची से। यहाँ पे ये लोग वापस से जस्टिस के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट मिशन बहुत खतरनाक होने वाला है, तो हमें कैसे भी करके वो मिशन को कंप्लीट करना है, मतलब करना है और उसके बाद हमारे दुश्मन लोग ऑलमोस्ट से खत्म ही हो जाएंगे। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि र्यू बेल को बोलती है कि बेल जो हमारे सामने कोलोसियम है वो यहाँ का सबसे खतरनाक जगह है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लेवल 7 के लोग भी आने से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि कोलोसियम एक ऐसा स्टेडियम जैसा एरिया है जहाँ पे मॉन्स्टर हमेशा स्पॉन होते ही रहते हैं, वो लोग कभी भी डिस्पॉन नहीं होंगे। तुमने एक मॉन्स्टर को मार दे तो वो वापस से वहाँ पे स्पॉन तो तुरंत हो जाएगा। तो ये कोलोसियम के अंदर अगर हम लोग गए तो यहाँ के
सारे के सारे मॉन्स्टर हम लोग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग को इस जगह से बाहर निकलना है तो हमें इस कोलोसियम को पार करना ही पड़ेगा। तो हमें कैसे भी करके इस कोलोसियम को क्रॉस करना है। अब हम वो कैसे करेंगे इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन तभी र्यू बोलती कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरे बैग में एक दो चीजें हैं जिसको मैं यूज कर सकती हूँ। ऐसा बोल के वो बैग में से एक कपड़ा बाहर निकालती है और बोलती है ये एक कैमोफ्लेज वाला कपड़ा है, ये हम लोग को लिटरली इन सब मॉन्स्टर के सामने छुपा देगा। तो इन लोग को नहीं दिखा कि हम लोग कहाँ पे हैं। और तो और हम लोग ये वाला सेंट अपने ऊपर डाल देंगे तो ये लोग हमें सूंघ भी नहीं पाएंगे। ऐसा बोल के र्यू बेल को बोलती है कि अब तुम मेरे साथ चलो। तभी बेल बोलता है कि हम लोग यहाँ पे कैसे जा सकते हैं, अगर किसी मॉन्स्टर ने हमें देख लिया तो हम क्या करेंगे। तो र्यू बोलती है कि सुनो, मेरे पास 3 ब्लेज बॉल है, तो उसमें से एक ब्लेज बॉल तुम तुम्हारे पास रख लो ताकि ऐसा कुछ खतरा हुआ तो हम लोग सेफ बच सके। ऐसा बोल के फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल और र्यू दोनों के दोनों इस कपड़े के अंदर खड़े होते हैं और ये लोग यहाँ पे चलना स्टार्ट करते हैं। ये लोग देखते हैं कि इनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर स्पॉन हो रहे होते हैं, लेकिन वो सब मॉन्स्टर इनके पास देख के भी इनको इग्नोर करते हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर को लोग नहीं दिख रहे होते हैं। ये लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि इनके नीचे बहुत सारे कांटे होते हैं, तो अगर ये लोग यहाँ से गिरे तो ये लोग खत्म हो जाएंगे। फिर ये लोग देखते हैं कि इनके सामने बहुत सारे ग्रीन वाले मॉन्स्टर होते हैं और अंदर जैसे लोग पहुंचते कोलोसियम को तो वहाँ पे एलिगेटर वाले मॉन्स्टर, ग्रीन वाले मॉन्स्टर और तो और स्केलेटन्स, हमारे वेयरवुल्फ, सब लोग एक दूसरे लड़ रहे होते हैं। तभी र्यू बोलते हैं कि इस जगह के अंदर मॉन्स्टर्स हमेशा झगड़ा करते रहते हैं और वो लोग मरने के बाद वापस से यहाँ पे स्पॉन होते रहते हैं, तो इसीलिए ये एक कोलोसियम है। और तो और अगर इन मॉन्स्टर ने हम लोग को डिटेक्ट कर लिया तो ये लोग खुद का झगड़ा छोड़ के हम लोग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करेंगे। तो ये लोग धीरे धीरे करके कोने से जा रहे होते हैं। तभी इनके सामने एक वेयरवुल्फ आता है और वो इनको देख के इनके ऊपर से जंप मार के निकल लेता है क्योंकि वो वेयरवुल्फ को ये लोग नहीं दिखते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे मॉन्स्टर लोग अपना अटैक कर ही रहे होते हैं कि बेल और र्यू बोलते हैं कि हम लोग शायद से बच गए। ऐसा बोल के लोग आगे बढ़ते हैं और इनको यहाँ से एग्जिट दिख रहा होता है। तभी उनमें से एक स्केलेटन जमीन में से निकलता है और वो बेल का पैर पकड़ के उसको इस कपड़े के बाहर निकाल लेता है। तो बेल अपने स्वॉर्ड से इसके ऊपर अटैक तो करता है, लेकिन तभी सारे के सारे मॉन्स्टर इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं और इस वक्त बेल और र्यू फंस चुके हैं क्योंकि अब ये लोग यहाँ से बच के नहीं निकल सकते। ये लोग तुरंत भागना स्टार्ट करते हैं और सारे के सारे मॉन्स्टर इनके पीछे पड़ चुके होते हैं। इनको हर जगह से मॉन्स्टर पकड़ लेते हैं। तो र्यू बोलते हैं कि बेल हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तभी बेल अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है और इनको काट काट के आगे बढ़ रहा होता है और र्यू भी अपने अटैक से बेल को सपोर्ट कर रही होती है। फिर उसके बाद बेल र्यू को उठाता है और अपने फायर बॉल से यहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर को जला के भागने की कोशिश करता है। तभी वापस से र्यू एक फायर बॉल फेंकती है ऊपर और बेल उसके ऊपर वापस से अपना कामेहामेहा मारता है। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर तो मर जाते हैं, लेकिन ये लोग वापस से स्पॉन होकर आते हैं और इन लोग के ऊपर अटैक करना कंटिन्यू रखते हैं। तो बेल और र्यू कैसे भी करके इनको डॉज करके बच रहे होते हैं और इनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन ये काफी नहीं होता है। तभी र्यू बेल को बोलती है कि बेल तुम मेरे से आगे निकलो, मैं पीछे से इन लोगों को संभालती हूँ। तो बेल बोलता है ठीक है। ऐसा बोल के बेल भागता है और आगे जाके सारे के सारे मॉन्स्टर को मारता है। उसी वक्त र्यू पीछे से एक ब्लेज बॉल हवा में फेंकती है और उसको फोड़ देती है। उसके बाद र्यू देखती है कि बेल के आगे एक वेयरवुल्फ आता है, तो बेल उस वेयरवुल्फ को मारता है और तभी बेल देखता है कि र्यू तो कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। र्यू बेल को बोलती है बेल थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। ऐसा बोल के वो अपना ल्यूमिनस विंड यूज करती है और वो सारा का सारा अटैक बेल के ऊपर मारती है और ये ल्यूमिनस विंड बेल को उड़ा के इस कोलोसियम के बाहर फेंक देता है लेवल 37 के एंट्रेंस के पास। और उसी के साथ साथ र्यू इस कोलोसियम के ब्रिज को भी तोड़ देती है और बोलती है मिस्टर बेल यहाँ से आगे तुम और मैं साथ में नहीं जा सकते हैं, किसी न किसी को यहाँ पे अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी और मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए रेडी हूँ, प्लीज तुम सेफ रहना। ऐसा बोल के र्यू पीछे जाती है और इन मॉन्स्टर से लड़ना स्टार्ट करती है। मीनवाइल बेल यहाँ पे बोलता है नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के बेल यहाँ से भाग जाता है और र्यू यहाँ पे इन सब मॉन्स्टर से लड़ते हुए अपने फैमिली के बारे में सोच रही होती है और बोल रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे एक प्रॉपर डेथ मिले तुम सबसे लड़ते हुए, इसीलिए मैं गिव अप नहीं करूंगी और तुम सबसे लड़ती रहूंगी। ऐसे बोल के र्यू इन लोग को मार रही होती है और ये लोग र्यू के ऊपर डैमेज कर रहे होते हैं। र्यू की पूरी बॉडी डैमेज हो चुकी होती है और उसको बहुत सारी इंजरी हो गई होती है और उसी वक्त र्यू बोलती है कि लगता है कि अब सब खत्म हो गया, मैं मेरे दोस्तों को ज्वाइन करने वाली हूँ। लेकिन इसी वक्त एक और एक्सप्लोजन होता है और बेल यहाँ से आता है। वो बोलता है कि र्यू मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तुम्हें साथ में लेके जाऊंगा। ऐसा बोल के बेल नीचे कूदता है और वो सारे के सारे मॉन्स्टर के ऊपर अपना अटैक करना स्टार्ट करता है और उसी वक्त बेल का हाथ फिर से चमकने लगता है और उसका आर्गोनॉट वाला एबिलिटी अनलॉक होता है। वो एक ब्लेज रॉड को हवा में फेंकता है और उसी के ऊपर अपना फायर बॉल मारता है। तभी र्यू के दिमाग में आता है उसका दोस्त जिसने उससे कहा था कि अगर कोई इंसान पेट को बदल दे तो वो एक हीरो बन जाएगा। और तभी बेल अपना फायर बॉल वाला एबिलिटी मारता है और पूरे के पूरे कोलोसियम को जला देता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं र्यू का बैक स्टोरी वापस से, लेकिन इस वक्त यहाँ पे र्यू और उसकी पूरी टीम होती है डंजन के अंदर और वो लोग यहाँ पे एक बंदे से लड़ रहे होते हैं और यहाँ हर जगह बहुत सारे ब्लास्ट हो रहे होते हैं। तभी इनकी प्रिंसेस आगे बढ़ती है और बोलती है ओए वुल्फी अब तेरा खेल खत्म, हम लोग को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वुल्फी बोलता है नहीं नहीं तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यहाँ पे र्यू की पूरी फैमिली रेडी होती है वुल्फी के फैमिली के साथ लड़ने के लिए और इसमें तो र्यू की फैमिली बहुत बैडएस दिख रही होती है। तभी र्यू बोलती है कि तुम लोग के सारे पैतरे अब खत्म हो चुके हैं और हम लोग को पता चल गया कि तुम लोग कितने बेकार लोग हो और हम लोग तुम्हें यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तभी वुल्फी बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और उसी वक्त इनके ऊपर से दीवार टूटती है और यहाँ पे गिरता है जगरनॉट। ये पहली बार होता है जब जगरनॉट यहाँ पे समन हुआ होता है और जगरनॉट यहाँ पे आने के बाद एक एक करके र्यू के फैमिली मेंबर्स को काटना स्टार्ट करता है। वो अपने सिंगल अटैक में मल्टीपल लोगों को मार रहा होता है और जगरनॉट लिटरली लाइट स्पीड से चल रहा होता है और जगरनॉट को देख के यहाँ पे सबकी हवा टाइट हो गई होती है और र्यू इसको देख के भागती है इसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जगरनॉट र्यू को बाउंस करके कहीं और फेंक देता है और र्यू के मुंह से बहुत खून निकलता है। तभी हमारी प्रिंसेस भाग के जाती है र्यू को बचाने के लिए, लेकिन जगरनॉट के अटैक से प्रिंसेस का
राइट हैंड टूट जाता है। तो ये देख के हमारी सारी की सारी मैजिक कैस्टर इसके ऊपर मैजिक अटैक मारते हैं, लेकिन ये बंदा उनके मैजिक अटैक को बाउंस ऑफ करके उनको खत्म कर देता है। तो हमें अब मालूम पड़ रहा है कि रयू की फैमिली कैसे खत्म हुई थी यहाँ पे, और रयू अपने आंखों के सामने अपने फैमिली मेंबर्स को खत्म होते हुए देख रही थी। तभी हमारी ये अमेज़न वाली बंदी इस जगरनॉट से फाइट कर रही होती है, लेकिन ये बंदा उसके एक एक हाथ को तोड़ता है और उसको खाने लगता है। ये सीन बहुत ब्रूटल होता है। जगरनॉट भाग भाग के जाता है और एक एक करके रयू के फैमिली मेंबर्स को खाना स्टार्ट करता है। तभी रयू की कैप्टन भाग के जाती है जगरनॉट पे हमला करने के लिए, लेकिन जगरनॉट रयू की कैप्टन को भी भोग देता है। उसके बाद रयू एकदम से टेंशन में आती है कि वो क्या कर सके। उसके बाद जगरनॉट जाता है और वो ये वुल्फी बॉय के फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी हमला करना स्टार्ट करता है। ये सीन बहुत ब्रूटल होता है। तो रयू की कैप्टन जैसे तैसे अपने इंजर्ड हालत में चल के आती है और यहाँ पे हमारी प्रिंसेस भी खड़ी होती है और हमारी पिंक गर्ल भी खड़ी होती है। तीनों लोग यहाँ पे खड़े होकर आते हैं रयू के पास और बोलते हैं कि हमें कुछ भी करके रयू को बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे सबसे यंग है और ये हम सबकी फेवरेट है। तो हम लोग अपने आप को सैक्रिफाइस करेंगे रयू को बचाने के लिए। इस वक्त हमारी पिंक गर्ल की पूरी आंखें भी जल चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो खड़ी होती है लड़ने के लिए। तो उसी वक्त हमारी कैप्टन बोलती है कि हम लोग ये सब रयू के लिए कर रहे हैं और हमें रयू को बचाना है। ऐसा बोल के ये तीनों के तीनों लोग आगे बढ़ते हैं इससे लड़ने के लिए, लेकिन तभी ये बोलती है कि रयू तुम तुम्हारे जस्टिस को कभी मत भूलना, तुम हम सबकी फेवरेट हो और हमारी आखिरी उम्मीद हो, प्लीज तुम जिंदा रहना। ऐसा सुन के रयू रोती है, लेकिन उस वक्त उसकी कैप्टन, हमारी प्रिंसेस और पिंक गर्ल तीनों ही रयू को बाय बोल के जाते हैं लड़ने के लिए इस जगरनॉट से। और रयू अपने आंखों के सामने अपने दोस्तों को एक एक खत्म होता देखती है। पिंक गर्ल को तो ये बंदा लिटरली काट देता है, लेकिन पिंक गर्ल मरने से पहले ब्लेज रॉड फेंकती है। उसी वक्त हमारी प्रिंसेस आती है और प्रिंसेस इसके ऊपर हमला करती है, लेकिन वापस से प्रिंसेस के हाथ पांव कट जाते हैं और हमारा ये मरियल सा वुल्फी बॉय ये सब चीज दूर से देख रहा होता है। तभी हमारी कैप्टन खुद को फायर से पावर अप करती है और वो भाग के जाती है अटैक करने के लिए इस मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन ये मॉन्स्टर हमारी कैप्टन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी पूरी बॉडी को काट देता है। लेकिन फिर भी कैप्टन अपने स्वॉर्ड से इसके ऊपर हमला करती है और इसके आर्मर को तोड़ती है। मतलब लिटरली कैप्टन बहुत ज्यादा ही पावरफुल थी, लेकिन तभी कैप्टन की जान चली जाती है और हमारी रयू मरते हुए कैप्टन को बचाने के लिए अपना ल्यूमिनस विंड मारती है और ये ल्यूमिनस विंड वाला अटैक इतना पावरफुल होता है कि जगरनॉट यहाँ से भाग जाता है। और ये सीन देख के हमें मालूम पड़ गया कि रयू के फैमिली के साथ क्या हुआ। इसके बाद रयू यहाँ पे खड़ी होकर बहुत रोती है और अपने सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को खो चुकी होती है। उसके बाद रयू जैसे तैसे अपनी जान बचा के वापस से भाग के जाती है, लेकिन वो अपने फैमिली हाउस में नहीं जाती है। वो कुछ दिन के बाद खुद को हील अप करने के बाद वापस से इस फ्लोर पे आती है अपने फ्रेंड्स की बॉडी को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन उसको यहाँ पे किसी की बॉडी नहीं दी है क्योंकि सबकी बॉडी जल के ये पिंक कलर के ऐश में कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो रयू यहाँ पे वापस से रोती है। फिर वो फ्लोर नंबर 18 पे इनके सबके स्वॉर्ड को रख के उनको एक प्रॉपर ब्यूरियल देती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट्स में लिख दो रेस्ट इन पीस रयू के फैमिली मेंबर्स। इसके बाद रयू ठान लेती है कि वो उस वुल्फी बॉय के फैमिली को डिस्ट्रॉय करके रहेगी, क्योंकि वुल्फी बॉय के फैमिली ने ही ऐसा किया था। उसके बाद रयू जाती है और अपनी गॉडेस से मिलती है और रयू की गॉडेस बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। वो उसको बोलती है कि प्लीज मैम आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं सामने वाली फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूं। तभी रयू की गॉडेस बोलती है कि नहीं, मेरी फैमिली जस्टिस प्रिवेल करती है, लेकिन ये जस्टिस नहीं होगा। ऐसा बोल के वो रयू को फैमिली से निकाल देती है और वहां से वो निकल लेती है। इसके बाद रयू एकदम से पागल हो जाती है और वो हर जगह जाके वो वुल्फी बॉय के एक फैमिली मेंबर को पकड़ के मार रही होती है। वो उनके घरों में आग लगा देती है, उनको स्ट्रीट्स पे ढूंढ के मारती है, उनको पॉइजन करके मारती है। वो हर एक चीज करती है इनको मारने के लिए और रयू एकदम से पागल हो चुकी होती है। फिर एक दिन वो एक चर्च के अंदर देखती है कि वो वुल्फी बॉय वहां पे होता है, तो वो वुल्फी बॉय के ऊपर हमला करती है, उसके हाथ पांव काट देती है और उसको बहुत मारती है। और तब उसको लगता है कि उसने वुल्फी बॉय को खत्म कर दिया, लेकिन असल में वुल्फी बॉय खत्म नहीं हुआ होता, क्योंकि उसका गॉड वहां पे आके वुल्फी बॉय को बचा के वहां से निकल लेता है। उसके बाद रयू अपने डिस्ट्रॉयड फॉर्म में चल के जा रही होती है बारिश में और वो गिर के बेहोश हो जाती है। तभी वहां पे आती है हमारी सिल्वर गर्ल और वो रयू को बोलती है कि तुम मेरे साथ मेरे रेस्टोरेंट पे साथ चलो। और इसी तरह रयू को एक मेड की नौकरी मिल जाती है। इसके बाद रयू सपना देख रही होती है कि वो वापस से खत्म हो चुकी है और उसकी सारी की सारी फैमिली मेंबर्स उसके साथ खड़ी है और वो लोग उसको छोड़ के कहीं जा रहे हैं। तो रयू बोलती है प्लीज तुम लोग मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन वो लोग रयू को छोड़ के निकल लेते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि बेल रयू को पत्थर के अंदर से खींच के बाहर निकालता है और बोलता है कि मिस रयू आप ठीक होना। तभी रयू बोलती है कि हाँ लेकिन क्या हुआ था। तभी बेल बोलता है कि जब मैंने मेरा वो फायरबॉल वाला अटैक मारा था उसके बाद कोलोसियम टूट गया और हम लोग उसके नीचे यहाँ पे आ गए और ये एक नई जगह है जो कोलोसियम के नीचे है। तो बेल रयू को अपने पीठ पे बैठा के उसको चल के लेके जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं नहीं चाहता था कि आप अपने आप को सैक्रिफाइस करो। तो रयू बोलती है कि तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए। तो बेल बोलता है क्योंकि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैं आपको खो नहीं सकता हूँ, आप मेरी दोस्त हो और मैं आपको नहीं खोना चाहता हूँ। तो रयू वापस से अपने कैप्टन को याद करती है और रोने लगती है और बेल को हक करके थोड़ा थोड़ा वो बेहोश होने लगती है। लेकिन ऐसे ही कह लो खुशी खुशी विक्रम बेताल की तरह यहाँ से चल के आगे बढ़ते रहते हैं और रयू बेल को पकड़ के बहुत रोती है, क्योंकि वो समझ गई होती है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी बेल को अकेला छोड़ के। तभी हमें दिखाते हैं कि बेल के पीछे से एक मॉन्स्टर दीवार तोड़ के आता है और वो इनके ऊपर हमला करता है और ये मॉन्स्टर बेल को एकदम से बेहोश कर देता है। तो रयू को लगता है कि शायद से बेल मर चुका है, क्योंकि ये मॉन्स्टर बेल के पास जाता है और उसके मुंडी से उसको पकड़ के उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तो रयू यहाँ पे रोने लगती है, बोलती है प्लीज बेल को मुझसे मत छीन लो, बेल मेरी आखिरी उम्मीद है इस दुनिया में, प्लीज 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 ऐसा मत करो। ऐसा बोल के रयू बहुत रोती है, लेकिन तभी ही बेल अपने वेपन से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और बोलता है कि मिस रयू आप टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम से ठीक था, मैंने बस ऐसा एक्टिंग किया कि मैं बेहोश हो गया था ताकि वो मॉन्स्टर आके मेरे ऊपर हमला करे। तो ये देख के रयू एकदम से शर्माने लगती है और इस सीन में रयू बहुत क्यूट दिखती है और रयू बेल को बोलती है प्लीज तुम कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था वहां पे। तो इस सीन से ये तो कंफर्म हो गया कि भाई इस वक्त रयू को बेल से बहुत प्यार हो गया है। उसके बाद बेल वापस से रयू को अपने कंधे पे बैठा के चल के
जा रहा होता है कि उन लोग को सामने एक ब्लू कलर की लाइट दिखती है। जैसे ही वो लोग उस लाइट के पास जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि वहां पे पानी होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि अरे डंजन में फ्लोर नंबर 37 पे पानी कैसे आया, ये तो किसी को भी नहीं पता था। फिर तभी ही बेल बेहोश होकर गिर जाता है। तो रियू उसको पानी में बैठाती है और उसको हील करने लगती है। फिर इसके बाद रियू पानी पीकर चेक करती है कि पानी सेफ है कि नहीं। वो बोलती है हाँ ये पानी सेफ है। ऐसा बोल के वो बेल को पानी पिलाती है और बोलती है बेल शायद तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुके हो। और तभी बेल वापस से उठता है अपनी नींद से। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी रियू ने आग जला दी होती है और वो बोल रही होती है कि अभी हमें अपने कपड़ों को गर्म करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग पानी में गिर गए थे और इस वजह से हम लोग को ठंड लग सकती है और हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों अपने सब कपड़े निकालते हैं और आग के सामने बैठ जाते हैं आग सेकने के लिए। तो बेल अपना कोट निकाल के रियू को देता है और बोलता है कि तुम ये पहन के रख लो और टेंशन मत लो, मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ। तो फिर रियू वो कोट पहन के वहाँ पे खड़ी होती है और आग के सामने दोनों बैठ जाते हैं। फिर यहाँ पे आग के सामने बैठ के ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं और तभी रियू बेल को बोलती है कि हमारे पास अभी इतने पोशंस नहीं बचे हैं यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन अगर हमने कोशिश की तो हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। तभी रियू बेल को बोलती है कि हम लोग के पास अभी कैसे भी करके अपने बॉडी को गर्म करना चाहिए क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम लोग को ठंड लग सकती है। तो इसके लिए एक ही रास्ता बचा हुआ है। तो बेल बोलता है क्या? तो बोलती है कि हम लोग को कैसे बताऊं, हम लोग को अपनी बॉडी हीट को एक साथ कंजर्व करना पड़ेगा, तो हमें एक साथ एक ही कपड़े के अंदर बैठना पड़ सकता है। तो ये देख के तो बेल बहुत शर्माता है और वो दूर भागता है, लेकिन रियू आती है और बेल का हाथ पकड़ती है और इस वक्त रियू के कान भी लाल हो चुके होते हैं, वो भी शर्मा रही होती है। लेकिन भाई लिटरली मुझे मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे रियू बेल के ऊपर चांस मार रही है, तो मुझे इससे चलेगा। अगर बेल को कोई और सेट कर ले तो फॉक्स गर्ल मेरे लिए छूट जाएगी। तो इसके बाद रियू बेल को बोलती है कि प्लीज हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो बेल हंसते हुए बोलता है ठीक है हम लोग ऐसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद बेल और रियू दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं और बेल अपने ऊपर वो कपड़ा पहन के रियू के साथ एक ही कपड़े के अंदर बैठ जाता है। फिर ऐसे ही इन दोनों की बॉडी बहुत गर्म होती है वो आग के सामने और इनके ऊपर से हाइपोथर्मिया का खतरा निकलने लगता है। तभी रियू बेल को बोलती है कि प्लीज तुम मुझे हक कर लो। और फिर जैसे ही बेल रियू को हक करता है तो बेल के हक की वजह से रियू धीरे धीरे नींद में आती है और वो बेल से थोड़ा बात करने लगती है। उसके बाद ये लोग ठीक हो जाते हैं और रियू अपने आप को हील करती है और रेडी होती है चलने के लिए। लेकिन इस वक्त भी बेल का हाथ कांप रहा होता है क्योंकि ये वाला हाथ के ऊपर बहुत हमला हो चुका होता है। तभी रियू को याद आता है कैसे उसने बेल को हक कर रखा था और वो बोलती है कि काश मैं बेल को थोड़ा टाइम और हक कर सकी। फिर इसके बाद ये लोग इनके जर्नी पे आगे निकलते हैं और यहाँ से बच के जाते होते तभी इनको एक फ्लावर दिखता है और वो फ्लावर ये लोग सूंघते हैं और दोनों के दोनों बहुत खुश होते हैं। ये लोग लिटरली अपनी हैप्पी जिंदगी यहाँ पे जी रहे होते हैं एक डंजन के अंदर। तभी रियू और बेल को दिखता है कि इनके ऊपर बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, तो ये लोग वो क्रिस्टल को तोड़ के ऊपर जाते हैं। फिर उसके बाद ये लोग चलते हुए पहुंच जाते हैं 5th रिंग के पास। तो रियू बोलती है कि अगर ये 5th रिंग है तो हम लोग यहाँ से बस थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो हम लोग एंट्रेंस के पास पहुंच जाएंगे, फिर हम लोग फ्लोर नंबर 36 पे जाके वहां पे बैठ सकते हैं, वो एक सेफ जोन है। उसके बाद ये लोग ऐसे ही इनके जर्नी पे चलते रहते हैं कि इनके सामने वापस से जगरनॉट आ जाता है। तो बेल जैसे ही जगरनॉट को देखता है तो वो बोलता है कि अरे ये हील अप कैसे हो गया, मैंने तो इसके पूंछ को और एक हाथ को काट दिया था। तभी बेल देखता है कि इसकी बॉडी के ऊपर फ्लैश आ गया होता है, प्लस इसके अंदर वो गोट की बॉडी होती है, स्केलेटन की बॉडी होती है, प्लस वो सब वेयरवुल्व्स इन सब की बॉडी होती है। तो बेल बोलता है कि क्या इसने दूसरे मॉन्स्टर को खा के उनकी बॉडी को अपना लिया है। इसके बाद ये वेयरवुल्फ के बॉडी के साथ जगरनॉट इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। बेल इसके अटैक को डॉज करके बच रहा होता है। तभी बेल देखता है कि इसके पास बहुत सारी बॉडी होती है दूसरे बंदों की और इस वक्त तो भाई जगरनॉट उनके अटैक्स भी यूज कर रहा होता है। वो यहाँ पे स्पाइक्स फेंकता है और वो स्पाइक बेल और रियू को लग जाता है, लेकिन क्या लोग उस स्पाइक को डॉज करके भागना स्टार्ट करते हैं। उसी वक्त रियू देखती है और उसको लगता है कि शायद से बेल उसके सामने खत्म होने वाला है। तो रियू बोलती है कि नहीं मैं बेल को खत्म नहीं होने दूंगी। ऐसा बोल के रियू भागती है बेल के साथ, लेकिन तभी ही वो जगरनॉट एक स्पाइक फेंकता है और बेल रियू को बचाने के लिए उसको धक्का मारता है, लेकिन ये स्पाइक बेल के पीठ पे लग जाता है और ये बहुत खतरनाक घाव होता है बेल का। तो बेल इस घाव को बंद करने के लिए अपना फायरबॉल वाला एबिलिटी लगाता है और खुद के पीठ के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी ही जगरनॉट बेल को अपने पूंछ से मारता है और बेल और रियू उड़ के जाते हैं और दीवार पे लग के गिर जाते हैं। तभी रियू देखती है कि वहां पे एक छोटी सी गली होती है, तो रियू उस गली के अंदर बेल को खींच के घुस जाती है। तो जगरनॉट ये गली के अंदर घुस नहीं पाता है, लेकिन इस गली के उस साइड पे होते हैं बहुत सारे और मॉन्स्टर्स। तो रियू उन मॉन्स्टर से बच के इस गली में से निकलती है और वो मॉन्स्टर्स के ऊपर जगरनॉट हमला करके उन सब मॉन्स्टर्स को मार देता है। तो इस गली के अंदर सिर्फ इस वक्त रियू और बेल बचे हुए रहते हैं और बेल बेहोश हो गया होता है। तो रियू बेल के बगल में लेटती है और बोलती है कि प्लीज ऐसा मत होने दो, प्लीज बेल को मत मरने दो। तभी बेल खांसता है तो रियू देखती है कि बेल जिंदा है। तो रियू बेल को बोलती है कि बेल तुम यहाँ पे थोड़ा टाइम सो जाओ, हम लोग सेफ है यहाँ पे। ऐसा बोल के रियू बेल को बोलती है कि बेल क्या तुम मुझे थोड़ा हक कर सकते हो। तो बेल बोलता है कि हाँ ठीक है। तो बेल रियू को हक करता है और इस सीन में रियू और बेल एक दूसरे को हक करके लेटे हुए रहते हैं। तो लिटरली रियू जो इतनी इमोशनलेस थी वो पिछले 2-3 सीन से बहुत ज्यादा ही इमोशंस दिखा रही है बेल को, और यहाँ पे बेल को हक करने के बाद रियू बहुत रोती है और वो समझ जाती है कि उसको बेल को बचाने के लिए खुद को शायद से सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। और तभी ही बेल को पकड़ के रियू सो जाती है। तो बेल यहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे कैसे भी करके मिस रियू को बचाना है। ऐसा बोल के बेल रेडी होता है जगरनॉट से लड़ने के लिए। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जगरनॉट जंप मार के इस गली में देख रहा होता है कि तभी बेल इसके ऊपर एक फायरबॉल मारता है और चल के बाहर आता है एकदम बैड एस की तरह। और बेल जगरनॉट को देख के बोलता है कि मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ, लेकिन जगरनॉट बेल को देख के कुछ नहीं करता। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रियू को वापस से उसके दोस्त लोग दिखते हैं उसके सपने में, जो कि पानी के उस तरफ खड़े होते हैं। तो रियू पानी में चल के जाती है और बोलती है कि दोस्तों शायद मेरी बारी आ चुकी है तुम लोग को ज्वाइन
ज्वाइन करने की। ऐसा बोल के र्यू पानी में चल रही होती है और उसकी बॉडी के पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं। तभी उसकी कैप्टन पीछे घूम के बोलती है कि तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हारा सबसे फेवरेट इंसान बेल इस वक्त पीछे लड़ रहा है और तुम उसे अकेला छोड़ के जाने की बात कर रही हो। नहीं र्यू, तुम हमें अभी ज्वाइन नहीं कर सकती हो, तुम्हारा टाइम आने में बहुत टाइम है इस वक्त। तुम जाओ और तुम्हारे बेल की मदद करो, वो तुम्हारे बगैर खत्म हो जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेल कर्नल भी मर जाए? तो र्यू बोलती है नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। फिर उसी वक्त र्यू की सारी दोस्त लोग उसको थोड़ा बहुत एनकरेजमेंट देते हैं और बोलते हैं कि र्यू तुम क्या कर रही हो, तुम्हें इतना अच्छा आदमी मिल गया है और तुम उसे अकेला छोड़ने वाली हो। तो र्यू यहाँ पे रोते हुए बोलते कि नहीं, मैं तुम लोग के साथ आना चाहती हूँ, मैं तुम लोग को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। लेकिन ये लोग बोलते कि हमसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी तो बेल को है, तो तुम जाओ और उसको बचाओ। तो र्यू बोलती है ठीक है, मैं उसे बचाऊंगी। ऐसा बोल के र्यू वापस से पीछे निकल लेती है और र्यू अपनी नींद से उठती है। फिर वो देखती है कि बेल पीछे लड़ रहा है, तो र्यू अपनी स्वॉर्ड को निकाल के बाहर जाती है। बेल यहाँ पे जगरनॉट से क्या लड़ रहा होता है, इस फाइट का एनिमेशन बहुत मस्त होता है। यहाँ पे हर जगह फायर निकल रहा होता है और बेल इस बंदे के ऊपर मल्टीपल अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी र्यू पीछे से आती है और वो एक स्पाइक से इसके ऊपर हमला करती है। मैं चाहता हूँ कि र्यू मारे जगरनॉट को, प्लीज। अगर ये लोग जगरनॉट को मारने वाले तो मैं चाहता हूँ कि र्यू मारे, क्योंकि उसे बदले लेना चाहिए। उसके बाद र्यू और बेल टैग टीम करते हैं और इस बंदे के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करते हैं और हर जगह से इसको मारते रहते हैं। यहाँ पे हम लोग को लिटरली मालूम पड़ता है कि यहाँ पे र्यू और बेल की टैग टीम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जगरनॉट उनके ऊपर हमला करता है लेकिन वो नाकामयाब होता है। र्यू उसके अटैक को डॉज करके भाग के जा रही होती है जगरनॉट के ऊपर हमला करने के लिए और बेल र्यू को सपोर्ट कर रहा होता है। तभी बेल अपने हेस्टे नाइफ के ऊपर फायरबॉल वाला एबिलिटी मारता है और उसको चार्ज अप करता है, लेकिन ये जगरनॉट अपने स्पाइक्स मार के बेल और र्यू को रोक देता है। तो बेल अपने नाइफ को जमीन पे मार के हर जगह पे आग लगा देता है और इसी चीज का फायदा उठा के र्यू हवा में कूदती है और वो अटैक करती है जगरनॉट के ऊपर। उसके बाद बेल अपना हेस्टे नाइफ जगरनॉट के अंदर घुसाता है और फायरबॉल मारता है। फिर र्यू अपने ल्यूमिनस विंड को यूज करती है और जगरनॉट को रीजनरेट करने नहीं देती है। वो उसके घाव के ऊपर हमले पे हमला करती है और जगरनॉट को दीवार पे चिपका देती है। तभी बेल देखता है कि जगरनॉट एकदम से पिघल रहा होता है और उसकी बॉडी को बहुत डैमेज हो रहा होता है। तो र्यू अपने फ्रेंड्स की मदद के साथ उनकी आत्मा को यूज करके मल्टीपल अटैक करना स्टार्ट करते हैं और इस सीन में र्यू बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड दिखती है। र्यू एक एक करके अपने फ्रेंड्स की आत्मा को यूज करती है और उनकी सारी की सारी एबिलिटी यूज करती रहती है और यहाँ पे र्यू इसके ऊपर इतना अटैक करती है कि जगरनॉट को 1 मिलीसेकंड भी नहीं मिलता है खुद को बचाने के लिए। फिर पिंगल यहाँ पे आती है और र्यू को एक धक्का मारती है उसको सपोर्ट करने में। तभी यहाँ पे कैप्टन आती है, र्यू का हाथ पकड़ती है और र्यू के आंखों से आंसू आते हैं और फिर र्यू जाती है और अपना अल्टीमेट अटैक मारती है जगरनॉट के मेन कोर के ऊपर और वो उसके अंदर ल्यूमिनस विंड मारती है और जगरनॉट मर जाता है। और यह जो ब्लास्ट होकर फटता है भाई, मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन मिला था इस सीन में कि फाइनली र्यू ने जगरनॉट को मार दिया। और फिर बेल जाता है र्यू के पास और उसको बोलता है कि र्यू हमने ये कर दिया। तो गाइस आप लोग कमेंट में लिख दो बिग अप्स र्यू, तुमने ये कर दिया। आई मीन मुझे तो बहुत खुशी हुई कि र्यू ने जगरनॉट को मार दिया है। तभी यहाँ पे हमारे जेनोस लोग भी पहुंच जाते हैं और ये लोग बेल को ढूंढ रहे होते हैं। तो तभी वीने को बेल की आवाज सुनाई देती है तो वो भाग के जाती है और देखती कि बेल यहाँ पे है। तो बेल के पास हमारे जेनोस के लोग आते हैं। वो लोग बेल और र्यू को एक एक पोशन पिलाते हैं और बोलते हैं कि इन लोग को हमें ठीक करके यहाँ से भागना पड़ेगा। फिर जैसे ही बेल अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने वीने होती है। तो वीने को गले लगाता है और बोलता है वीने थैंक यू सो मच। फिर इसी के बाद यहाँ पे हमारे बाकी सब एडवेंचरस आते हैं। तो हमारा रेड वाला क्रोकोडाइल इनको बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी हमारे हीरोज यहाँ पहुंचते हैं और वो लोग बेल को पकड़ के खुश हो जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी मेड्स हमारी र्यू के साथ बैठी होती है हॉस्पिटल में। तो र्यू उठती है और बोलती है कि क्या तुम लोग ठीक हो? तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ हम तो ठीक है। फिर वो पूछती है बेल कहाँ पे? ऐसा बोल के वो भाग के जाती है अपने गाउन में और बेल के रूम में घुस जाती है। वहाँ पे हमारी हेस्टिया और लिली होती है और ये लोग बेल का ध्यान दे रहे होते हैं। तभी ही अचानक से हमारी र्यू का गाउन नीचे गिर जाता है और ये सीन देख के हेस्टिया और लिली दोनों ही बेल को एक एक चमाट मारते हैं ताकि बेल ये सीन ना देखे और हमारी र्यू यहाँ पे शर्मिंदा होकर गिर जाती है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हेस्टिया यहाँ पे सबसे बात कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि बेल मुझे मालूम पड़ गया कि तुमने कितना बड़ा अचीवमेंट किया है और इस वजह से हमारा गिल्ड एकदम से सेफ हो चुका है। मुझे तुम पे हमेशा से यकीन था। ऐसी बेल से यहाँ पे थोड़ा बात करती होती है और यहाँ पे आके मिकोटो, फॉक्स गर्ल, लिली और बेल चारों लोग मिलके हमारी र्यू के साथ बैठते हैं और उसको थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, आपके वजह से हमारे बेल इस वक्त जिंदा है। लेकिन तभी र्यू बोलती कि नहीं, असल में बेल के वजह से मैं जिंदा हूँ। मीनवाइल यहाँ पे सब लोग अपने गॉड से मिलते हैं और बातें कर रहे होते हैं। फिर उस वक्त हमें ये भी मालूम पड़ता है कि हमारी र्यू का नाम भी साफ हो चुका है क्योंकि ये एक आंख वाला बंदा गिल्ड में जाके सबको बोलता है कि जो वो गेल विंड है वो एक बुरी एडवेंचरर नहीं है। उसने हम लोग की मदद की वो जगरनॉट को मारने में और उसने हमारी मदद की थी गोलियत को मारने में। तो आप लोग को एक गलत अंडरस्टैंडिंग हुई है। गेल विंड ने कुछ भी गलत काम नहीं किया है तो आप लोग उसको ब्लैकलिस्ट मत करिए। तो अगर अभी हमारी र्यू ब्लैकलिस्ट नहीं है तो वो एक फैमिलिया ज्वाइन कर सकती है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी र्यू बेल के फैमिलिया को ज्वाइन कर लेगी क्योंकि र्यू को बेल से प्यार हो चुका है एंड आई होप कि र्यू ऐसा ही करे। इसके ठीक बाद हमारी सिल्वर गर्ल यहाँ पे आती है और वो र्यू को थैंक यू बोलती है कि मुझे पता चल गया कि तुम ठीक हो गई हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम एकदम से रेस्ट करो। मीनवाइल वो बोलती है कि असल में जो हमारी तीनों मेड्स थी उन लोग के ऊपर मामा मियां ने उनको बहुत काम दे के रखा है तो वो लोग काम कर रही है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि र्यू एक नया कपड़ा पहन के बेल का वेट कर रही होती है गार्डन में और फिर गार्डन में जैसे ही बेल आता है वैसे ही बेल र्यू को बोलता है कि मिस र्यू आप तो आज बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हो। ऐसा बोल के ये लोग इनके डेट पे जाते हैं और बेल यहाँ पे अपने डेट पे र्यू के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है। ये लोग खाना खाते हैं, जूस पीते हैं और र्यू पूरा टाइम बेल को देख रही होती है। यहाँ पे लिटरली हमको मालूम पड़ता है कि र्यू बेल के प्यार में
पागल हो चुकी है। उसके बाद रियो बेल को बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो गए, और बेल भी रियो को बोलता है कि मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप भी ठीक हो चुकी हो। फिर इसके बाद बेल रियो को देख के बोलता है कि आज तो आप बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल दिख रही हो, और इस सीन में रियो असल में बहुत ब्यूटीफुल दिख रही होती है। तो क्या रियो बेल को सेट कर लेगी, मुझे नहीं पता। बेल इसके बाद रियो अपना पीछे घूम के बेल को बोलती है कि मुझे बहुत शर्म आ रही है। ऐसा बोल के रियो वहां से भाग जाती है और बेल रियो का पीछा करने के लिए आगे निकलता है। और तभी रियो अपने दिल को पकड़ के बोलती है कि ये क्या हो रहा है, मेरा दिल इतना भारी क्यों हो रहा है, क्या मुझे बेल से प्यार हो गया है। एंड आई मीन हम सबको पता है कि हाँ, रियो को बेल से प्यार हो गया है। और इसी के साथ ये वाला सीजन खत्म होता है। अब इसका नेक्स्ट सीजन आने वाला है 2025 में। तो वो सीजन जैसे ही आएगा मैं उसे ऑन द स्पॉट कवर कर लूंगा। तो अगर आप लोग वो सीजन को मिस नहीं करना चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सास बेट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।